SIP मैंने फर्स्ट SIP अगस्त 2010 में स्टार्ट की थी 10,000 रुपए की. टुडे मी एंड माई ब्रदर्स वी आर डूइंग 30,30,000 SIP पर मंथ. उसको चला लेता है तो 50,000 की SIP 12% पे 10 करोड़ का कॉर्पस बनाती है. बट जो पहला 1 करोड़ पहुंचने में आपको 10 साल लग जाएंगे और वो सबसे पेनफुल पीरियड होता है. और फिर जो नेक्स्ट 1 करोड़ आता है वो 4 साल के अंदर होता है. 2 to 3 करोड़ 3 साल के अंदर होता है. और जो आखिरी का 9 से 10 करोड़ है वो 10 महीने में होता है. पहला 1 करोड़ पहुंचने में 10 साल लग गए, आखिरी का 1 करोड़ पहुंचने में 10 महीने. ये आज मेरे साथ मेरे पोर्टफोलियो पे हो रहा है और 95-97% लोग वो 10 साल के अंदर अंदर SIP बंद कर देंगे. कहते हैं दोज हु कांट मैनेज देयर इमोशंस कांट मैनेज देयर मनी. तो आई थिंक इमोशन मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है. मार्च 24 2020 को उसकी वैल्यू थी 5,85,000. 6 करोड़ 10 लाख वॉज वैल्यूड एट 5 करोड़ 85 टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू. सो मैं 25 लाख डाउन हूँ. पूरी लाइफ टाइम की सेविंग्स में मैं नेगेटिव हूँ. 90% लोग घबरा जाएंगे बट बिलीव मी मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था, मुझे कोई टेंशन नहीं था. बिकॉज 2 ही चीज़ें थी, या तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी. अगर हम सर्वाइव कर गए तो ये जो पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा 1.5 साल बाद माई पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ 585 बिकेम 19 CR. एट वॉट पोर्टफोलियो लेवल कि आपका पोर्टफोलियो इतना हो गया यू विल बाय अ रोल्स रॉयस? कि जिस दिन पोर्टफोलियो वैल्यू 120 करोड़ का हो जाएगा उस दिन रोल्स रॉयस खरीदेंगे, क्योंकि तब तक रोल्स रॉयस की वैल्यू 20 करोड़ की हो जाएगी. तो आप दुनिया को बता सकते हो देखो मैं 1 बन गया, 100 करोड़ अकाउंट स्टेटमेंट में और गाड़ी भी है. हाउ कैन समवन इफ दे वांट टू बिकम द नेक्स्ट गजेंद्र कोठारी व्हाट शुड बी द अप्रोच? कहते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है, SIP, SIP एंड SIP. एंड आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्हें SIP गाय ऑफ इंडिया कहा जाता है. ये करंटली 2500 करोड़ से भी ज़्यादा का AUM मैनेज कर रहा है. तो आज हम इनसे इनकी इस जर्नी के बारे में समझेंगे एंड इनसे इंसाइट्स लेंगे कि लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा बना जा सकता है. हाय गजेंद्र, thank you for coming to the show. Looking forward to have a fun and insightful conversation with you today. Thank you, Saurabh, for inviting me to this podcast, and I'm really looking forward to it. And I'm so happy you are talking about SIPs. Believe me, 6 months पहले तक ये word था ही नहीं SIP of India, and अभी suddenly thanks to social media, this has become very viral. But as you rightly said, SIP is one of the best ways to create wealth, and I'm sure in the show we'll discuss how SIPs have changed my life and it can change many other lives. Looking forward to it. So before we begin, आपको SIP गाय ऑफ इंडिया कहा जाता है एंड इस जर्नी के बारे में बताइए, इसकी शुरुआत कैसे हुई एंड अब तक का सफ़र, इसके बारे में डिटेल में बताइए. सो ये SIP मैंने फर्स्ट SIP अगस्त 2010 में स्टार्ट की थी 10,000 रुपये की. उस वक्त हमने SIP इसलिए स्टार्ट की थी कि जब हम अपनी कंपनी बना रहे थे एटिका वेल्थ, और हमने कहा कि अगर हम लोगों को कन्विंस करना है कि SIP इज़ द राइट वे टू इन्वेस्ट, हमने अगर खुद नहीं डाला है हमारा पैसा, खुद इन्वेस्ट नहीं किया, खुद बिलीव नहीं किया, देन वी आर टेलिंग अ लाई. सो लेट्स चैरिटी बिगिन्स एट होम. सो SIP शुड फर्स्ट बिगिन एट होम. हमारा खुद का कन्विक्शन आना चाहिए और फिर आप जाके लोगों को बोल सकते हो कि सर मैंने यहाँ किया, आप भी यहाँ करो. वो स्टार्ट की हमने. उसके बाद एक 1 Idiot मूवी आई थी, वेरी वेरी पावरफुल मूवी ऑन यूट्यूब, 30 मिनट्स की. दिस मूवी चेंज माई लाइफ फॉर एवर. मैंने जब वो मूवी देखी, वो 10 साल का बच्चा 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये पॉकेट मनी एक SIP तरीके से डाल रहा था, और बाई द एज ऑफ 10 उसके पास 62,470 रुपीज़ का कॉर्पस था, जो उसके बड़े भाई के पास कुछ नहीं था, वो उधार पे था. तो जब मैंने देखा कि वो छोटा बच्चा ऐसा कर सकता है, और 45 की उम्र में उसने रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदी. ये मूवी है 10-12 साल पहले की, और उस वक्त अगर वो रोल्स रॉयस गाड़ी खरीद सकता है 1 Idiot मूवी में, हालांकि ये सब फिक्शनल टाइप था, रियल्स, बट दिस स्टोरी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू स्टोरी. तो जब मैं अमूल गुप्ते हु इज़ द डायरेक्टर, जिन्होंने तारे ज़मीं पर बनाई है, स्टैनली का डब्बा बनाई है, तो मैं उनसे मिला. मैं बोला सर आपको ये स्टोरी कहाँ से मिली? बोलता है ये ट्रू स्टोरी है. पुणे में एक सोसाइटी में एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने स्टॉक से, इनके पास कुछ 2-3 अच्छे स्टॉक्स थे, उन्होंने उससे 100 करोड़ वेल्थ बनाए, और उन्हीं को उन्होंने कन्वर्ट करके म्यूचुअल फंड्स में किया. बिकॉज स्टॉक्स में यू नीड लक, यू नीड हर कोई आदमी नहीं बना सकता, बट म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है, आप मैं कोई भी रेगुलरली इन्वेस्ट करके बना सकते हैं. तो उन्होंने IDFC फाउंडेशन के लिए ये एक मूवी बनाई टू इंस्पायर द यूथ ऑफ द कंट्री. बिकॉज आज का जो यूथ आप देखते हैं, राइट, वो हम लोग जनरली स्पेंडिंग में बिलीव करते हैं. सो हम पैसे कमाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और जो बचता है हम उसको सेव करते हैं.
बिकॉज वी आर लिविंग इन अ क्रेडिट कार्ड कल्चर राइट नाउ. तो ज़रूरी नहीं है कि हर मंथ के एंड में हमारे पास बचेगा. वी कैन बी इन लाइबिलिटीज़ ऑल्सो थ्रू क्रेडिट कार्ड मोड. तो टू इंस्पायर द यूथ कि पहले आप इन्वेस्ट करो, फिर आप कुछ सेव करो, एंड देन जो बचा है आप उसको खर्चा करो, सो दैट यू कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. और वी आर लिविंग इन अ जनरेशन वेयर हमारे जहाँ पेरेंट्स थे वो 65-70 तक काम करते थे, उनके लिए देयर वॉज नो वर्ड कॉल्ड रिटायरमेंट. बट आज की जनरेशन, यू नो, दीज टर्म्स हैव कॉइन्ड FIRE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली. वी डोंट गेट एक्साइटेड वेरी फास्ट, और हम लोग 50 तक जनरली बर्न आउट हो जाते हैं बिकॉज द वर्क प्रेशर इज सो हाई. तो लोगों को सबको इंडिपेंडेंट होना है. तो लोगों को इंडिपेंडेंट अगर होना है तो वाइल दे आर वर्किंग हार्ड फॉर मनी, द मनी हैज़ टू वर्क हार्ड, एंड दैट इज़ वेयर दिस सिस्टमेटिक सेविंग कैन हेल्प. SIP कोई रॉकेट साइंस नहीं है. SIP हर महीने आप जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड या स्टॉक में आप डाल सकते हो, बट वो एक ऑटोमेटेड वे में हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है, राइट. देखिए क्या होता है जब आप FD करते हो, आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हो या गोल्ड खरीदते हो, तब आप दिमाग नहीं लगाते हो. जनरली आपको मालूम है आपने आज डाला और आपको FD में इतना परसेंट रिटर्न, आप 1 महीना 2 महीना का वेट नहीं करते हो, टाइमिंग नहीं करते हो. प्रॉपर्टी भी जब आप खरीदते हो तो जनरली आप टाइमिंग नहीं करते हो कि मैं अभी खरीदूँ कि 6 महीने बाद खरीदूँ कि 6 महीने में कम हो जाएगा, किसी को नहीं पता, और आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो. सेम विद गोल्ड. बट जब स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की बात आती है, लोगों को लगता है मैं अभी डालूंगा तो बहुत ऊपर है, टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं, और उस टाइमिंग के चक्कर में जितने ज़्यादा आप डिसीजंस लोगे उतने ज़्यादा आपका रॉन्ग होने का चांसेस है. द मोर डिसीजंस यू टेक द मोर लाइकली यू विल गो रॉन्ग इन मैनी डिसीजंस. अग्री. जैसे आपने टाइमिंग का कहा, मतलब मैं एक स्टडी देख रहा था कि इफ़ यू मिस द बेस्ट 25 डेज आपके रिटर्न्स ऑलमोस्ट जीरो है. एकदम. SIP में फ़ायदा क्या है, आप टाइमिंग नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिकली वो महीने की जाएगा तो जाएगा. जैसे आज इन ए वे ऑल टाइम हाई है, 4 महीना पहले 87,000 सेंसेक्स था, तो उस वक्त भी मेरी SIP जा रही थी. उसके बाद मार्केट अभी 10% करेक्शन हुआ, अभी भी SIP जा रही है. चूंकि मैंने दिमाग नहीं लगाया तो इसीलिए आज 15 साल में वो वेल्थ बन गई. बिलीव मी, अगर मैं दिमाग लगाता सौरभ, आई डोंट थिंक मैं आज आपके शो पे आ पाता. अमेजिंग. आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है. एंड आपने कहा कि आपने 15 साल पहले 10,000 पर मंथ की SIP से चालू किया, एंड करंटली आप कितना SIP कर रहे हैं पर मंथ, एंड इफ़ यू डोंट माइंड डिस्क्लोजिंग आपका करंट पोर्टफोलियो वैल्यू क्या है, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि क्या पावर है SIP का. हाँ, सो देखिए, ऑफ कोर्स ये जो मैं SIP में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मनी इज़ कमिंग फ्रॉम माई एक्टिव इनकम. तो बिफोर मैं लोगों को बता सकता हूँ, टुडे मी एंड माई ब्रदर्स वी आर डूइंग 30,30,000 SIP पर मंथ. सो यू इन्वेस्टिंग 30 lakhs पर मंथ इन SIP. Yes. नाउ मेनी पीपल माइट से कि अगर वो इतना कर रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो बड़ा होना ही है. आई एग्री, बट वॉट आई वॉन्ट टू टेल पीपल इज़ कि ये जो एक्टिव इनकम है, सबसे ज़्यादा आप जो वेल्थ लाइफ में बना सकते हो, पैसा कमा सकते हो, आप एक्टिव इनकम से कमा सकते हो. तो ये जो वेल्थ हम 30 lakhs पर मंथ की जो इनकम कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ अ हार्ड वर्क. ये 15 साल की मेहनत है, हमने बहुत मेहनत की है, हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है. आज भी 15 साल बाद भी लास्ट के जो 4-5 महीने के संडेज़ गए हैं, वी वर इन ऑफिस सैटरडे संडेज़. तो आज भी उतनी मेहनत करें बिकॉज इट इज़ नाउ बिकम पैशन एंड पर्पस ऑफ लाइफ. ये खाली एक बिजनेस नहीं है. तो आज जब इन्वेस्टर्स हमारे पास आते हैं तो और वो हमसे हेल्प मांग रहे हैं, तो यू थिंक कि चलो यार हेल्प कर देते हैं. हम सैटरडे संडे नहीं देखते हैं उसमें. तो यू लव इट बिकॉज आप अच्छा मेहनत कर रहे हो तो आप इनकम भी कमा रहे हो. आवर बिजनेस इज सो ब्यूटिफुल. व्हेन क्लाइंट्स अर्न मनी, you are partner in that progress, you earn also that so because our clients have made money in the last 15 years, we have earned money. Whatever we have earned, Saurabh, we have redeployed back into SIPs. Skin in the game. अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सौरभ आपका हार्ड एंड मनी 50,000 रुपये की SIP करो, मैंने अगर खुद नहीं लगाया है, then I'm telling you a lie. मेरा खुद का बिलीफ होना चाहिए. And we tell our investors, either we swim together or sink together. कल आपने जो SIPs की 3 साल बाद आप आते हो, गजेंद्र अरे आपने तो बोला था यहाँ करो और मेरा 20% कैपिटल डाउन है, तो मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो दिखा सकता हूँ कि सौरभ चिंता मत करो, आपका तो पार्ट ऑफ द कैपिटल डाउन है, मेरा सारा कैपिटल पे 20% 30% डाउन है. तब लोगों को विश्वास आता है कि ही इज़ नॉट राइट, एटलीस्ट द इंटेंशन वॉज राइट, हिज वो रॉन्ग नहीं थे. तो जो इनकम हमारी आ रही है वो हम सारा इसी में डाल रहे हैं. वी हैव नो अदर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम दिस. कोई F&O नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं खरीदते हैं, FD PPF गोल्ड कुछ नहीं करते हैं. बिकॉज 20 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मैंने उतार चढ़ाव सारे देखे हैं. एंड आई रियलाइज कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ यहाँ बनती है. यू माइट अर्न एनी वे फ्रॉम 12 to 15% रिटर्न, विच इट सेल्फ इज़ अ वेरी गुड रिटर्न इफ़ यू कैन प्ले दिस गेम फॉर लॉन्ग टर्म.
तो चुपचाप बने रहो, स्लो वेल्थ बनानी है बट सस्टेनेबल वेल्थ बनानी है। तो यही जर्नी रही है, कभी दिमाग नहीं लगाया, कभी इंटरफेयर नहीं किया। चार्ली मंगर एक बात कहते हैं, द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज नॉट टू डिस्टर्ब इट अननेसेसरली, डोंट इंटरप्ट इट as much as possible. And ये भी कहते हैं ना, compounding is the eighth wonder of the world. The one who understands it earns it, one who does not understand pays it. Surprisingly क्या बात है, thanks to this podcast, अभी पूरी दुनिया या बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कंपाउंडिंग वर्ड समझ गए हैं, जाने लगे हैं। बट इतना कुछ होने के बाद भी 5% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड हैज़ अंडरस्टूड और नो द वर्ड ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उसके 5% लोग रियली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो 5% अंडरस्टैंड किए हैं उसके भी 5% लोग इन द रियल लाइफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो 10-10, 15 साल 20 साल टच नहीं कर रहे हैं। तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हम सबको मिलके, हम इतने सारे हमको वीडियोस, पॉडकास्ट और टीचिंग करनी है कि ये हर घर घर तक बात पहुंच सके। बिकॉज वाकई में जब मैं आज देख रहा हूँ 15 साल बाद, इसका पावर जो है इट इज़ ह्यूमंगस। वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर ये बात कहते थे, हम कभी समझ नहीं पाते थे क्योंकि हमने ये हमारे पैसों पे होते नहीं देखा है। हमने हर वक्त एग्जाम्पल किताबों में देखा है, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। जिस दिन आपके खुद के साथ होता है ना, तब आपको पता चलता पावर। देन यू गो एंड टेल योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, और फिर वो पावर आगे बढ़ता है। अग्री। एंड आपका एग्जाम्पल इज द बेस्ट टू हैव, पीपल कैन कनेक्ट विद इट। एंड आप जो बोल रहे थे आप संडे भी काम करते हैं, मुझसे मुझे एक ही चीज़ याद आ रही थी, बिफोर यू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस यू हैव टू बी एन एवरीडे हसलर। तो आपने जो 15 साल में मेहनत की है, लोग अभी ये 6 महीने से पॉडकास्ट देख के बोल रहे हैं अरे गजेंद्र जी का इतना ह्यूम आ गया, बट जो 15 साल की मेहनत है वो कंपाउंड होके आज ये आपकी वेल्थ बनी है। लाइफ में हर चीज़ कंपाउंडिंग है। आज मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये स्टोरी सौरभ पिछले 15 साल से सेम स्टोरी ऑफलाइन फॉर्मेट में मैं बहुत सारे सेशंस में बोला हूँ, जहाँ पे 100 लोग 150 लोगों ने स्टोरी सुनी है। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है, लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड में ये 6 महीना पहले ही आई है। बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ इंटरनेट, एक पॉडकास्ट से आज 15, 16, 20 सच पॉडकास्ट हो चुके हैं। ऑफकोर्स आई हैव नथिंग न्यू टू ऐड। मेरी स्टोरी हर बार मैं कुछ अलग नहीं बोल सकता, मेरी सेम स्टोरी है। बट लुक एट द पावर। आप जो 15 साल जो किया लोगों को पता नहीं, एंड सडनली यू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। तो लोगों को लगता है कि अरे इसमें क्या मेहनत है, बट 15 ईयर्स ऑफ हार्डवर्क, सैटरडे संडेज हमने बहुत बिताए हैं। इतने हमने IIPs किए हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स अक्रॉस इंडिया एंड इवन बियॉन्ड इंडिया। तो उसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। बट इट हैपन्स इन एनी फील्ड। आप प्रोफेशनल पॉडकास्टर हो, आपके पहले 10, 15, 20, 25 वीडियोज़ में बहुत कम व्यूज़ आएंगे, बट अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो जो 35th वीडियो होगा उसमें सडनली शूट अप हो जाएगा और फिर स्काई इज द लिमिट। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज इम्पॉर्टेंट। इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। एंड चलो बहुत लोग देख के फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं बट कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। मोस्ट पीपल गिव अप। आज SIPs की हम बात कर रहे हैं इंडिया में, अभी आपने फिगर देखा होगा, हर मंथ 25,000 करोड़ की आ रही है, बट 80% क्लोजर रेट भी है। ये सभी आया था, SIP स्टॉपेज रेशियो। तो फिर इट इज़ नलिफाइंग। अगर आप 100 SIP चालू कर रहे हो, 80 बंद कर रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेट 20 है, देन इट विल गो अ लॉन्ग वे। मेन बात ये नहीं SIP चालू करना, मेन बात है SIP को लंबे चलाना। अगर किसी निवेशक, इन्वेस्टर 10 साल SIP चला लेता है, इट इज़ वेरी अनलाइकली वो कभी फिर बंद करेगा, क्योंकि 10 साल में उसको इतना पावर दिख जाता है। हम एक एग्जाम्पल नॉर्मली बताते हैं हमारे पॉडकास्ट वगैरह में। कोई भी व्यक्ति 50,000 की SIP करता है, जो आज के डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, 50,000 पर मंथ यानी साल के 6 लाख डालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई 24-25 साल का व्यक्ति करता है और 26 साल उसको चला लेता है, तो 50,000 की SIP 12% पे 10 करोड़ का कॉर्पस बनाती है। 50,000 SIP 26 ईयर्स 10 करोड़। बट जो पहला 1 करोड़ पहुंचने में आपको 10 साल लग जाएंगे, और वो सबसे पेनफुल पीरियड होता है। आपको रिजल्ट्स ही नहीं दिखते हैं। आप बोलते हैं मैं पैसे डाल रहा हूँ, कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। और 95-97% लोग वो 10 साल के अंदर अंदर SIP बंद कर देंगे। तो जो वो 1 करोड़ से 10 करोड़ जाना था, और फिर जो नेक्स्ट 1 करोड़ आता है वो 4 साल के अंदर होता है। 2 to 3 करोड़ 3 साल के अंदर होता है, और जो आखिरी का 9 से 10 करोड़ है वो 10 महीने में होता है। पहला 1 करोड़ पहुँचने में 10 साल लग गए, आखिरी का 1 करोड़ पहुँचने में 10 महीने। ये आज मेरे साथ मेरे पोर्टफोलियो पे हो रहा है। मैं जब देख रहा हूँ कि जो आखिरी अभी लास्ट 6 महीने में जो जंप्स आए हैं, 1 साल में आए हैं, जो मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट में फिगर्स बताए थे, आपने पूछा कि नेटवर्थ क्या है। आई थिंक फर्स्ट पॉडकास्ट में द फिगर्स वर अराउंड 42 CR. So this is your own own. This is my family's portfolio. Okay, 42 crore. 42 CR was 6 months back. And अभी वो बड़े काफी अभी 55 टच कर रहा है। In 6 months 13 करोड़। तो वो कंपाउंडिंग अभी दिख रही है। वो कंपाउंडिंग अपना हो जाती है। ये आज हम जब देख रहे हैं, तब हम भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि
ये ऐसा पावर है क्या, और ये 5 साल में 100 भी होगा। हाँ, तो नाउ आपने देख लिया, अब आपको सरप्राइज नहीं होता कि होगा, बट जिन्होंने देखा नहीं है, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ये सारी चीज़ें देखी, उनको बिलीव नहीं होता है, और जो नए इन्वेस्टर उनको बिल्कुल बिलीव नहीं होगा। तो आप जब तक वो स्विमिंग कैसी चीज़ आप कोर्स करके नहीं, आपको डूबना ही पड़ेगा, उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी, तब आप सीख पाओगे। तो दैट इज़ द पावर। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट, भले Yes. कितना भी अमाउंट है, यू स्टार्ट स्मॉल एंड बी कंसिस्टेंट। 10 साल 15 साल तक करो, 10-15 साल तक आपको टच नहीं करना है उसको, भले रिटर्न्स आए नहीं आए। तो इससे मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है, सी बिकॉज आई एम श्योर ये जर्नी जो आप 15 लाइक बेसिक 10,000 पर मंथ से 30 लाख पर मंथ वॉज लीनियर तो नहीं होगी, काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं मार्केट में, स्पेशली जो रिसेंट कोविड में जो करेक्शन आया। तो बिकॉज अभी आप जैसे बता रहे हो 6 महीने में आपका पोर्टफोलियो 12 करोड़ जंप आ गया, तो कोविड में आई एम श्योर डाउन साइड में भी वैसा ही आया होगा। तो वो टाइम पे इमोशंस कैसे मैनेज किया जाए, बिकॉज जो लोग समझो किसी ने इन्वेस्ट किया है, वो देख रहा है पोर्टफोलियो 50% डाउन है, 30% डाउन है, वो इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, बिकॉज कहते हैं दोज हु कांट मैनेज देयर इमोशंस कांट मैनेज देयर मनी। तो आई थिंक इमोशन मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। तो आप इसके बारे में बताएं, कोविड के पीरियड को स्पेसिफिकली विद योर रिस्पेक्ट टू योर पोर्टफोलियो कैसा था? सो इन माई केस आई वॉज लकी कि मुझे ये जो फाइनेंस की बात है, सी इन्वेस्टिंग, आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वेस्टिंग का लेसन नंबर 1 जो आप किसी 5 साल के बच्चे को समझा सकते हो, इज़ बाई लो सेल हाई, राइट? दुनिया में यही है इन्वेस्टिंग। तो जब बाई लो सेल हाई है, तो ठीक है, मैं बाई कर रहा हूँ, SIP हर लेवल पे बाई कर रही है। तो कोविड एक ऐसा टाइम था जहाँ, और मैं हर साल SIP अमाउंट बढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो बहुत सारा पैसा गया वो आखिरी के लास्ट 3-4 सालों में गया है। तो कोविड से पहले 18, 19, 20 में मैंने काफ़ी पैसा डाला था, और सडनली वो एंटायर कैपिटल 40% डाउन है। कोविड में मार्केट 40% नीचे आ गए थे। तो 4 साल में कुछ रिटर्न नहीं मिला। तो 2010 से लेके जो 2020 तक मैंने पैसे डाले थे, वो 10 साल का रिटर्न वाज बिलो द कैपिटल। मतलब कोविड 10 साल में नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव 6 करोड़ 15 लाख रुपए मैंने 10 साल के पीरियड में डाले थे। उसमें से बल्क पैसा लास्ट के 3 साल आया था, क्योंकि SIP बढ़ रही थी। मार्च 24 2020 को उसकी वैल्यू थी 5,85,000। 6 करोड़ 10 लाख वॉज वैल्यूड एट 5 करोड़ 85 टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। सो मैं 25 लाख डाउन हूँ, पूरी लाइफ टाइम की सेविंग्स में मैं नेगेटिव हूँ। जनरली कोई भी व्यक्ति होगा तो वो घबरा जाएगा। पीक कितना था आपका बुल, जब टॉप पे था मार्केट, तब कितना हो गया? 6 करोड़ कितना था? सो 2018 में पीक गया था, तब मेरा 4 करोड़ का वैल्यू 6 करोड़ हो गया था। आई वाज सिटिंग ऑन 2 करोड़ प्रॉफिट। 2018 से लेकर 2020 तक मैंने 2 करोड़ और ऐड कर दिए थे थ्रू इन्वेस्टमेंट्स एंड दिस थिंग। और कोविड से पहले भी जस्ट 15-20 दिन, 1 महीना पहले मैंने 70-80 लाख रुपए डाल दिए थे। 24 मार्च को मैंने 6 करोड़ रुपया नेट डाले थे, और उसकी वैल्यू 585 आई थी, बिकॉज मार्च 24 वाज द बॉटम। तो 90% लोग घबरा जाएंगे, बट बिलीव मी, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था, मुझे कोई टेंशन नहीं था, बिकॉज 2 ही चीज़ें थी, या तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अगर दुनिया ख़त्म हो गई तो 6 करोड़ भी बहुत है, और ये क्या यूज़ आएंगे, सारा वर्ल्ड बंद है, आप क्या खरीदोगे, क्या बेचोगे, ख़त्म हो जाएगी। तो बट अगर हम बच गए, इफ़ वी सर्वाइव एंड कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस, जस्ट लाइक वी हैव कम आउट of many other crises in the past, World War II, World War I, कितने सारे प्लेग्स वगैरह सब आए हैं, इंडिया इंडिपेंडेंस, अगर हम सर्वाइव कर गए तो ये जो पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, बिकॉज आज सेंटिमेंट्स डाउन है, सब लोग बहुत नेगेटिव है। तो बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, इवन इफ द ब्लड इज योर ओन, एंड इट वाज माई ब्लड, राइट, यू कैन सी नेगेटिव। तो मुझे कन्विक्शन था अगर हम बच गए ना, तो दिस पोर्टफोलियो विल शूट अप लाइक एनीथिंग। ऑफ कोर्स आई डिडंट थिंक कि ये 1.5 साल के अंदर हो जाएगा, विल बी आउट ऑफ कोविड इन 6 months एंड यूल सी 1.5 साल बाद माई पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ 585 बिकेम 19 CR इन 1.5 साल, मतलब 2020 मार्च 2021 नवंबर में आई वाज सिटिंग ऑन 19 CR वर्थ ऑफ पोर्टफोलियो। माई गेन इन द पोर्टफोलियो इटसेल्फ, गेन कॉम्पोनेंट वाज 9.5 करोड़ रुपीज़, और 2020 के मार्च में मेरा कैपिटल वैल्यू भी 6 करोड़ था। 1.5 साल बाद गेन वैल्यू इटसेल्फ वाज 9.5 करोड़, because you took the punt when things were not going your side, so you have to believe in it. And देखो वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, वॉरेन बफेट लव्स प्लेइंग बेसबॉल गेम में आपको 3 चांस मिलती है शॉट मारने के, 3 चांस के बाद आप आउट हो जाते हो अगर हिट नहीं करते हो। इन्वेस्टिंग में सेज यू कैन गेट 100 चांस एंड यू डोंट हैव टू हिट ऑन ऑल द 100 बेट्स, बट एक चांस अगर आपको जो बॉल आपके स्वीट स्पॉट पे आती है, send it for the home run, right? कोविड वॉज दैट होम रन मोमेंट, तो मैंने उस पर छक्का लगा दिया, एंड इन हाइंडसाइट इट वॉज ऑल लक, मतलब पता नहीं था, बट स्मॉल कैप में डाले, स्मॉल कैप प्लेड आउट, तो आज वो है। तो इसीलिए मुझे जब मुझे ऐसे मौके आते हैं व्हेन द वर्ल्ड इज़
acting very extreme on. See, investing में 90% of the time you don't have to do anything, which is why SIP can take care of your all ups and downs. But खाली SIP से आप wealth बना सकते हो? The answer is yes. अगर आपको outsize wealth बनानी है, right? SIP can give you anywhere from 12 to 14% return, which is not bad. अगर दुनिया में लोग सिर्फ SIP करें तो भी an ordinary investor can beat 98% of other investors by earning 12 to 14% return. Because बाकी लोग टाइमिंग के चक्कर में 12% भी नहीं कमा पाते हैं. They earn sub FD returns. सेबी की स्टडी में हमने देखा है, नितिन कामत जिनके साथ आपने इंटरव्यू किया, उन्होंने खुद बताया कि 99% इन्वेस्टर्स अर्न बिलो FD रिटर्न्स. तो आप उनको बीट कर पा रहे हो. बट अगर आपको 2-3% और एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी, एंड 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न्स ओवर 20 years मीन्स अ लॉट. इट इज़ अ गेम चेंजर. वो अगर आपको कमाना है, देन यू हैव टू बाय द डिप्स. यू हैव टू शो करेज when the whole world is kind of going on the other side. Because I've been into this industry for 20 years, I've seen various cycles. तो अभी वो माइंड एक मसल मेमोरी बन गई है. तो आई डोंट गेट नर्वस कि पोर्टफोलियो डाउन है. एंड माई सिंपल बिलीफ, अगर मुझे 20 साल और पैसा डालना है, आप इतने यंग हो, आपको 20 साल डालना है, इनको 20 साल डालना है, तो डू यू वॉन्ट द मार्केट्स टू गो अप एवरी टाइम? इनफैक्ट यू वुड लाइक द मार्केट्स टू गो डाउन सो दैट यू कैन बाई चीप. Nice. You get a lot of opportunities. You get a lot of opportunities. You are buying it. I always give this example. आप मार्केट में जाते हो, सेल होती है, अगर 70% 30% सेल है तो आप एक टी शर्ट खरीदते हो, 50% सेल है तो आप 2 खरीदते हो, और 80% सेल है तो आप 4-5 टी शर्ट खरीद लेते हो. आप क्या सोचते हो, यार कभी भी पहन लेंगे, देख लेंगे, नहीं तो गिफ्ट कर देंगे, कितना लगा, बहुत सस्ता मिल रहा है. बट सेम चीज़ जब मार्केट में सेल मिल रही होती है तो हम भागते हैं, ये कैसे सेल होती है. तो ये कहना और डिस्कस करना बहुत ईजी है, लेकिन जब खुद के साथ होता है ना, एंड इफ़ यू आर नॉट एडवाइज प्रॉपरली, इफ़ यू आर नॉट बीइंग advised by a right person, it's a mind game. See, managing money is a very emotional thing. इसीलिए पैसा बनाने के अलग स्किल चाहिए, पैसा मैनेज करने के लिए अलग स्किल चाहिए. तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो बहुत सारा पैसा बना लेते हैं, उनको लगता है मुझे कौन सिखाएगा, मैंने तो इतना बनाया है. इनफैक्ट कौन बनेगा करोड़पति में? जितने भी लोग 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ बनाए हैं, सब वापस आज वही काम कर रहे हैं जो KBC में आने से पहले कर रहे थे. बिकॉज इतना सारा पैसा हजम करना, उसको मैनेज करना रिक्वायर्स अनदर लेवल ऑफ स्किल सेट. बिल्कुल सही कहा आपने कहा. सो व्हाट आई कैन मेक आउट इज कि आपको एक तो कंसिस्टेंट तो रहना ही है, प्लस यू हैव टू इंक्रीज योर SIP अमाउंट व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट करेक्शन. एंड जस्ट आपके पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ, 6 करोड़ था, लाइक इन द 10 years यू डिड नॉट मेक एनी मनी. लाइक इन 1.5 year आपने 9 करोड़ कमा ली. बेसिकली आपका 6 करोड़ का पोर्टफोलियो 19 करोड़ हो गया. एंड वही 19 अगले और 1.5-2 साल में इज़ नाउ एट अराउंड 50 crores. सो लाइक ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैच में आप शायद से पैसा नहीं बनाओ, बट जब कंपाउंडिंग किक इन होगी यू विल मेक मोर मनी. एंड स्टेप अप SIP, आई थिंक इसका एक टर्म है, तो आई वांट टू नो मोर अबाउट दैट. कि जैसा आपने कहा कि SIP से यू विल मेक काइंड ऑफ नॉर्मल रिटर्न्स 12 to 15%. स्टेप अप SIP वो क्या होता है, उसके बारे में बताइए. एंड हाउ कैन अ लाइक जब मार्केट में डिप आ रही है, व्हाट इज द राइट वे टू इंक्रीज द SIP अमाउंट? गुड क्वेश्चन. सो SIP तो सबको करनी चाहिए, सब लोग कर भी रहे हैं, बट बहुत लोग भूल जाते हैं कि जब ये इतना अच्छा व्हीकल है तो मैं हर साल क्यों नहीं बढ़ाऊँ. हर साल हम जो पैसा कमाते हैं वो इंक्रीज़ होता है, हर साल हमारे खर्चे बढ़ते हैं, तो हर साल हमारी इन्वेस्टिंग क्यों नहीं बढ़े. अगर आप मैंने जैसे बताया 50,000 की आप कंटिन्यूसली SIP कर रहे हो तो आप 10 करोड़ पे पहुँचोगे. बट आप हर साल अगर आप उसको 5% 10% से बढ़ाते हो तो आपको 26 साल नहीं लगेंगे, आप 19 साल में 10 करोड़ बना लोगे. 7 साल आपने लाइफ के रिक्लेम कर लिए हैं, वर्किंग लाइफ को आपने रिक्लेम कर लिया है. You can use it for any purpose. तो आजकल thanks to technology you have this mechanism in SIP called step up automatically. Every year आप जिस दिन ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं आप बोल सकते हैं 5% step up every year, 10% step up every year, और you can say amount. जैसे मैं 50,000 की कर रहा हूँ, हर साल 10,000 ऑटोमेटिकली बढ़ जाना चाहिए. तो 13वें महीने से 60,000 जाएंगे, 25वें महीने से 70,000 जाएंगे. तो ये इनबिल्ड किया जा सकता है, खासकर आप ऑन योर ओन कर रहे हैं, DIY, डू इट योरसेल्फ. बट अगर आप किसी एडवाइज़र के साथ कर रहे हैं तो आप एडवाइज़र को भी बोलेंगे तो वो आपको मैनुअली कर सकता है. हमने हमारी SIP मैनुअली स्टेप अप की थी. जैसे हमने 10,000 की, फिर 1 लाख पहुँचे, 2 लाख, 5 लाख. तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल, चूँकि हमारा बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो हर मार्च में हम इवैल्यूएट करते हैं कि हम इस साल क्या इनकम रही है, अगले साल क्या एक प्रोजेक्शन लग रहा है. उसके हिसाब से अप्रैल में हम SIP फिगर वो लॉक इन कर देते हैं 12 महीने के लिए, कि इस साल हमें ये कमिट करना ही करना है. लाइक अभी जो 30 है, इससे 12 महीने पहले 22 लाख का वो फिगर था, राइट. तो 22 का 30 हुआ. इस अप्रैल में हम देखेंगे कि क्या होता है.
विल डिसाइड दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो बिकॉज हमने कंसिस्टेंटली 15 साल से ये किया है, इसलिए आज ये इतनी बड़ी वेल्थ बन गई है. एंड मैं सारा का सारा क्रेडिट ये डिसिप्लिन और पेशेंस को देता हूँ. बिलीव मी, इन 12-13 सालों में हमने कभी दिमाग नहीं लगाया अप्रैल में अरे मार्केट इतना हाई है, हम इतनी बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं. मतलब नहीं, ये पोर्शन मतलब बेसिकली 90% हमारा जो पैसा है वो SIP में चले जाना चाहिए. 10% पैसे को आप लिक्विड में रखो. कभी ना कभी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, मार्केट सडनली 25% टूट जाते हैं, तब आपने अगर सारा पैसा SIP में डाल दिया, वो अगेन मैं जनरली लोगों को एडवाइस नहीं करूँगा जनरली, बिकॉज हमने साइकिल देखी है तो हमें कन्विक्शन है कि अगर 15-20% गिर गया तो कैसे. एंड आई टेल यू माई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी विच इज़ वेरी यूनिक एंड वी बिलीव दिस इज़ वेरी पावरफुल. तो जनरली हम क्या करते हैं, 80% या 85% जैसे आज की डेट में मेरा इन्वेस्टेड है पूरा, 20% मेरे पास कैश है, आई एम सिटिंग ऑन कैश. माई लॉजिक इज़ वेरी सिंपल कि 20% करेक्शन तक मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा. लेट माई SIP डू द टाइमिंग. तो जैसे अभी 10% का करेक्शन आया था अक्टूबर में, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट महीने की SIP थी वो 10% लो पे बाई की है. फिर मार्केट्स अभी बढ़ गए हैं तो वापस नॉर्मल रेट पे जा रही है. जब वो 20% का ट्रिगर जिस दिन आ जाएगा, उस दिन जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा कॉर्पस पड़ा है उसको मैं लमसम ऐड करना शुरू कर दूंगा. 20% पे मैं 30-40% ऐड कर दूंगा. 25 और करेक्शन हुआ तो मैं बाकी बचा कुछ अभी ऐड कर दूंगा. तो मतलब 30% तक मेरा पूरा कॉर्पस खत्म हो जाएगा. एंड 30% इज़ नॉट यूजुअल, मतलब बहुत कम बार ऐसे होता है. तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है. उस वक्त लमसम यू शुड बी रेडी एंड यू शुड बी रेडी टू पुट, बट यू शुड रिमेंबर उस वक्त आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बहुत खराब दिखेगा. आज बोलना बहुत आसान है. आज मैं 52 पे हम बात कर रहे हैं, बट ये 52 का उस वक्त 40 आ जाएगा. और 40 पे मुझे कन्विक्शन होना चाहिए कि बॉस गो ऑल इन राइट नाउ. लोग नहीं कर पाते हैं. जब वो रेड देखते हैं ना अपने पोर्टफोलियो में तो हिम्मत नहीं होती, उनको लगता है और गिरेगा. और बहुत व्यक्ति लोग बॉटम टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं, नहीं पूरा बॉटम पे आ जाएगा ना तब डालूंगा. वो किसी को नहीं पता रहता है. तो मैं 20 पे डालूंगा आधा, 25 पे डालूंगा, 30 पे अगर आ जाएगा तो आई ट्राई टू बैक बोरो और स्टील मनी, यू नो, कि यार कहीं से पैसा दो और डालना है. बिकॉज सी, लोग बोलते हैं व्हाट इफ इट कीप्स गोइंग डाउन, अनलेस समथिंग मेजर हैपन लाइक कोविड और बियॉन्ड कोविड तो अलग बात है. बट अदरवाइज क्या होता है कि यू आर बाइंग द एंटायर मार्केट. ये स्टॉक में एवरेजिंग करना बहुत रिस्की हो सकता है. आप मार्केट को एवरेज करो विच इज़ अ बास्केट ऑफ 500 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स, तो आपका मार्केट कभी जीरो नहीं होता है. इट कैन गो डाउन बाई 20, 30, 40, 50 इज़ वर्स्ट, राइट. लास्ट टाइम 50% गिरा था 2008 की मंदी में, 15 साल हो गए हैं. तो ऑफकोर्स आई ऑलवेज से कि मेरा अगर 52 आज 54, 55 अगर वो 100 बनना है ना, अगर वो ऊपर ही जाते रहेगा ना तो इट विल बिकम स्लो राइज. In fact, I would like to see 55 becoming 25 first, then becoming 100. मतलब 25 आएगा तो it will reach 100 faster. Because what you're buying at 25, 30, 40 CR पे, it is huge. कोविड में आपके साथ exactly same चीज़ हुई भी. हाँ, तभी आज ये इतना जल्दी हो गया. अगर कोविड नहीं आता, it would have taken much more time. Nice. And what I can understand is कि आपको जो एटिका वेल्थ या कंपनी से जो आपको एक्टिव इनकम आ रही है, that you're investing. Someone जो जॉब कर रहा है, suppose someone's earning, suppose I would say 1 lakh per month. So what would be your advice, someone who's young, 25-30, उसको आप कितना % of this 1 lakh आफ्टर सेविंग्स वुड यू एडवाइस कि यार SIP में इतना आपको मेक श्योर आप सेव करके डालो? वेरी गुड क्वेश्चन. सी, जनरली आप 25 के होते हो ना, आपके पास ज़्यादा स्कोप नहीं होता इन्वेस्ट करने का, बिकॉज आपकी सैलरी लिमिटेड है, आपकी इनकम लिमिटेड है. तो आप कितना कर पाओगे? 5,000, 10,000 कर पाओगे. ये गेम खेल के आप बहुत रिच नहीं बन सकते हो. तो नॉर्मली मैं क्या कहता हूँ, आप जो भी सेव करते हो 50% आप SIP करो, 50% आप अपने आप में इन्वेस्ट करो. ओके, विच मीन्स यू डू सम काइंड ऑफ कोर्सेज, यू एनहांस योर स्किल्स. उससे आपकी एक्टिव इनकम बहुत जल्दी बढ़ेगी. आप अगर 6 लाख कमा रहे थे और आप 1 लाख रुपए का कोर्स करते हो, अच्छा रेलेवेंट कोर्स करते हो सकता है अगले साल आपकी इनकम 9 लाख हो जाए, 12 लाख हो जाए. दैट गिव्स यू मोर पावर टू डू मोर कोर्सेज, राइट. क्योंकि पहले 10 साल आपकी लाइफ में, व्हेन यू आर 22, 24, फर्स्ट 10 years ऐसे इन्वेस्ट इन लर्निंग. सी, आप जॉब में हो, आपके पास कभी भी एक्सपोनेंशियल इनकम ग्रोथ नहीं होती है. एक लिमिट आई जाती है. जॉब में लीनियर इनकम ग्रोथ होती है. बिजनेस में आप जितनी मेहनत करते हो, मैं सैटरडे संडे मेहनत की तो एक्सपोनेंशियल आ रही है, और आज भी एक्सपोनेंशियल आ रही है क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ. जिस दिन मैं मेहनत करना बंद कर दूंगा, मैं बोलूँगा नहीं बॉस 4 days a week अभी मैं चिल करता हूँ, तो इनकम रुक जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, राइट. जितना आप डालोगे ही उतना ही स्वाद आएगा. तो मैं खुद के मेहनत करने से तो ये होता है. बट जॉब में आप कितनी भी मेहनत कर लो, जनरली आपकी साल 10 लाख सैलरी तो अगले साल 25 नहीं होती है सेम जॉब में. तो आप कोर्सेज करो, आप इन्वेस्ट करो, और कुछ पोर्शन आप SIP में डालो टू सी योर मनी. सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड सौरभ,
when you're 25, your human capital is this. Yes. Your financial capital is here, right? This is what you can maximize. तो जैसे से आप 50 के हो तो ये नीचे जाती रहती है और ये फाइनेंशियल कैपिटल ऊपर आती है. ये इक्वेशन हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है. All the young viewers who are watching this, right now try to maximize your human capital value. And this you can do by doing good courses, not just for the sake of degree, but that can add value to the work that you do. Upskill yourself. Upskill yourself. First 10-15 years. मैं तो आज भी अपने आप को upskill कर रहा हूँ. अगले महीने में IIM अहमदाबाद जा रहा हूँ 3 दिन का कोर्स करने. And I've been doing for last 2-3 years. Because the day I think कि मुझे सब कुछ आता है, I'll become dinosaur. I'll be dormant. तो I have to constantly be on the edge of the seat. कि boss, you know, Andy Grove, Intel के जो मालिक थे, उन्होंने एक बुक लिखी, Only the Paranoid Survive. You have to be paranoid about yourself कि बॉस कहीं से भी कुछ हिट कर सकता है. You have to be prepared, you have to be agile. तो I invest in learning. I read. कल रात को मैं वापस Psychology of Money वापस पढ़ रहा था. तीसरी बार पढ़ रहा हूँ और तीसरी बार एकदम अलग मतलब निकल के आ रहा है. सेम चीज़, बट बिकॉज यू बिकम इवॉल्व्ड, आपको नया चीज़ समझ में आता है, आपको एक नया पर्सपेक्टिव समझ में आता है. तो यू हैव टू कीप रीडिफाइनिंग योरसेल्फ. तो 10 साल आप लर्निंग करो. Next 10 years, you will earn a lot of money because of that learning. And then when you become 55, you should return. You should pass on this knowledge. So luckily, I've learned a lot. I'm still learning. I've earned, thanks to Almighty, God has been kind. I've earned a lot. Now, I believe I should be able to return back to the society by my learning, by my sharing, by helping people create this kind of wealth. So yeah, I'm enjoying this pretty much. And we are grateful that you are sharing your lessons so openly with us. एंड आपने एक अच्छी पॉइंट कहा कि ह्यूमन कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल. सो व्हेन यू आर यंग, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर ह्यूमन कैपिटल, एंड जैसे जैसे आप करोगे, लाइक एज यू ग्रो ओल्ड, लाइक फाइनेंशियल कैपिटल विल बी अ बिगर पार्ट. Automatically, it will chase you. It will chase human capital. एंड ऑल्सो फोकस ऑन अपस्किलिंग योरसेल्फ, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक जो भी आप कर रहे हो, अगर आपको अपना SIP अमाउंट भी बढ़ाना, मेक श्योर दैट यू अपस्किल योरसेल्फ सो दैट आपको आपकी एक्टिव इनकम बढ़ जाए. Correct. ओके, नाउ यू लाइक एक है SIP, वी डिस्कस्ड स्टेप अप SIP. See, we are investing because कुछ तो इसका यूज़ कर पाए. तो आई वॉन्ट टू डिस्कस कि SIP और SWP इसको कैसे प्लान किया जाए. व्हाट आर योर थॉट्स? बहुत सिंपल है. सी, SIP इज़ नॉर्मली मेंट फॉर पीपल जो एक्यूमुलेशन फेज में है, जिनको वेल्थ बनानी है, राइट? पिगी बैंक आपको बनानी है, पिगी बैंक में पैसे डालते रहें. तो हर मंथ पिगी बैंक में पैसे डालते जाओ, वो SIP हो गई. जिस दिन पिगी बैंक पूरा भर गया, राइट, और इसमें अब डालने की जगह नहीं है, आपके पास इतना कॉर्पस हो गया, अब आपको ज़रूरत नहीं है, अब आपको वो वेल्थ का एन्जॉय भी तो करना है. Creating wealth is 50% of the equation. बाकी 50% you should enjoy this wealth in your lifetime. वो कब काम आती है? तो सपोज आपने SIP से करते गए, अब अचानक आपकी जॉब लॉस हो गई, कोविड आ गया, एक्टिव इनकम ज़ीरो हो गई, कम हो गई, और आपके खर्चे तो उतने ही हैं. दैट इज़ वेयर पैसिव इनकम इन द फॉर्म ऑफ SWP हेल्प्स यू. तो जो आपने कॉर्पस बनाया, सपोज 1 करोड़ का आपका कॉर्पस क्रिएट हो गया, अब आपकी इनकम नहीं है फिलहाल, तो यू स्टार्ट 6% SWP, लाइक एन FD का इंटरेस्ट जो आता है. तो 1 करोड़ पे 6%, एंड यू कैन चूज द परसेंटेज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भी कर सकते हो आप. इट डिपेंड्स ऑन यू. दिस विल बी विथड्रॉन एवरी ईयर, एवरी मंथ, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एवरी मंथ. तो अगर आपने सपोज 9% लिया, 1 करोड़ पे 9% 9 लाख होता है, पर महीने 75,000 रुपये होते हैं. सो 9% यू आर टेक्निकली विड्रॉइंग एवरी मंथ. नाउ यू शुड बी विड्रॉइंग एज लॉन्ग एज योर एक्टिव इनकम डजंट कम बैक. जिस दिन वापस एक्टिव इनकम चालू हो गई, आप उसको बंद कर सकते हो. तो ये तो हो गया जिनके पास जॉब लॉस है या बिजनेस डाउन है उनके लिए. बट बहुत लोग को ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अभी हमारी एक्टिव इनकम आ रही है, हम खुद मेहनत कर रहे हैं, अभी हमारा पैसा भी मेहनत करे. एट 55-60 यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू डोंट हैव एनी मोर एक्टिव इनकम, और यू डोंट वांट टू वर्क इन द सेम वे, यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. यार सबके पास एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ में हमें सब कुछ करना है, राइट? हमें एक ही काम ज़िंदगी भर नहीं करना है. उस वक्त आप वो काम करना चाहते हो जिसमें आपको पैसे कम मिलेंगे, तो यहाँ से आप पैसिव इनकम इन द फॉर्म ऑफ SWP चालू करो. लाइफ लॉन्ग वो SWP आपको आती रहेगी, एंड यू कैन एन्जॉय योर लाइफ. सो SWP इज़ अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट. आज तक इंडिया में अभी तक लोग अब धीरे धीरे समझना चालू कर रहे हैं थ्रू दिस पॉडकास्ट, बट मुझे लगता है आज भी 1-2% लोगों को पता है. जैसे SIP अब घर घर में पता है, धीरे धीरे आने वाले टाइम पे SWP हर घर में लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. जो हमारे पेरेंट्स हैं, जिनके लिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है SWP, उनको ये चीज़ बहुत समझ में आने लग जाएगी. And a lot of these people will switch to SWP as a mode of withdrawals. So if I just take an example of someone who started investing at 25, suppose in 25 years he reaches a corpus of 10 crores. Okay. So at the age of 50, how should he plan his SWP? अगर आप उस पे like suppose he wants to retire, 10 crore हो गया, मुझे retire करना है. Correct.
सो 10 करोड़ हो गया, 10 करोड़ पे अगेन मैं 9% का लेता हूँ आपको. सो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आपको कितना महीने का चाहिए. तो अगर आप 6% लेते हो, 10 करोड़ का 6% होता है 60 lakhs, यानी 5 लाख रुपये महीने, विच इज स्टिल अ लॉट ऑफ मनी फॉर मैनी पीपल. अगर आपका खुद का घर है, आई एम अज्यूमिंग किसी का खुद का घर है, तो 5 लाख रुपये बहुत बड़ी बात होती है. तो आप 6% विड्रॉल करो, हर महीने आपको 5 लाख आ जाएंगे, 60 lakhs आप यूज़ करो. एंड सपोज आपके पोर्टफोलियो में 12% रिटर्न आ रहा है, आपने कितना निकाला 6%, तो जो 6% आपने नहीं निकाला वो कॉर्पस बढ़ा रहा है. योर कॉर्पस डजंट रिमेन फ्लैट. इन एफडी आपको 1 करोड़, आपने 10 करोड़ डाले और 10 करोड़ का ठीक है 6% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. एक तो वो इंटरेस्ट पे आप पूरा टैक्स भर रहे हो, 30%, 35% जो भी है. यहाँ पे आप 12-12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आज का रेट है वो भर रहे हो, बट आपका कैपिटल ग्रो नहीं हो रहा है. यहाँ पे जो 6% आपने नहीं निकाला वो ग्रो हो रहा है. एंड बिलीव मी सौरभ, 10-15 साल बाद वो जो डिफरेंस होता है ना, आपका कॉर्पस 1 करोड़ पे नहीं रहता, 10 करोड़ पे नहीं रहता है, वो 30-40-50 करोड़ का वैल्यू बन जाता है. उससे आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो और ज़्यादा हायर SWP कर सकते हो पर मंथ आने वाले टाइम में, या फिर आप लमसम भी निकाल सकते हो 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए. आपको कुछ भी खरीदना है, ट्रैवल करना है, दैट गिव्स यू द पावर. इट्स अमेजिंग इनसाइट अबाउट SWP. मतलब मुझे खुद ना इनसाइट नहीं पता SWP के बारे में. नाउ आपने स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट में एक टर्म कहा था फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली. एंड अब लाइक काफ़ी बार ये काफ़ी पॉपुलर टर्म हो गया है, लोगों को रिटायर अर्ली होना है. यस. सो आई वॉन्ट टू नो कि सपोज समवन हु इज वर्किंग हार्ड एंड उसको लाइक हाउ डज ही कैलकुलेट हिज नंबर फॉर हिमसेल्फ कि यार ये अमाउंट आ गया तो आई रिटायर. लाइक ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा. इसको कैसे, कोई एक सिस्टमैटिक तरीका है इसको कैलकुलेट करने का? बिल्कुल है. थैंक्स टू अभी ऑनलाइन कैलकुलेटर्स, बहुत सारे फायर कैलकुलेटर्स ऑनलाइन है, गूगल पे आप सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा. एंड इट इज़ प्रीटी ईजी, रॉकेट साइंस नहीं है. उसमें यही पूछा जाता है कि सपोज आज आप रिटायर होना चाहते हैं, यू आर 30, आज अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो आज आपके मंथली खर्चे क्या हैं जो आपको देने ही देने हैं, आपके जो बिल्स हैं. तो सपोज आप कहते हैं मेरा महीने का बॉम्बे में खर्चा 2 लाख रुपए है, राइट. मेरे पास अगर कोई इनकम नहीं है तो 2 लाख तो मुझे चाहिए ही चाहिए. तो आज रिटायर होते हो तो 2 लाख आज चाहिए, बट आज आप रिटायर नहीं ले रहे हो, आप 10 साल बाद का प्लानिंग करो या 20 साल बाद. यू आर 30, यू आर प्लानिंग फॉर 50, तो 20 साल बाद वो 2 लाख नहीं रहेंगे. इन्फ्लेशन तो आप कुछ भी ले लो, 6%, 7% ले लो, तो उस वक्त तो फिगर 2 लाख एक्चुअली बन जाता है 7 लाख रुपए पर मंथ, राइट. उस वक्त आपको फर्स्ट मंथ में 7 लाख रुपए चाहिए. और 50 से लेके 80 तक आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और उस वक्त आपको कोई इनकम नहीं आती है, तो आपके पास कितना रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए जिससे वो 5 लाख या 7 लाख पर मंथ आती रहे, राइट. तो वो कॉर्पस कैन बी 25-30 करोड़. मतलब 50th बर्थडे के दिन आपके पास 25 करोड़ रुपया फायर कॉर्पस होना चाहिए. नाउ दैट्स अ बिग नंबर. फिर वो कैलकुलेटर बताता है कि 20 साल बाद वो 25 करोड़ करने के लिए आज आपको पर मंथ कितना डालना पड़ेगा. कैन बी 3 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ. अगर आप डालो 20 साल रखते हो तो वो 25 करोड़ बन जाते हैं. फिर जिंदगी भर आप 7 लाख 8 लाख रुपए निकालते रहो. सो दिस इज द फायर कैलकुलेटर. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल पीपल इज ये प्लान करना चाहिए 50 तक या 60 तक आपको ये प्लान करना चाहिए. बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद आप रिटायरमेंट लेके कुछ करोगे नहीं, आप कुछ तो करोगे. वन थिंग आई ऑलवेज बिलीव, सी you know the whole world now knows that you will become one idiot, 100 crores आ जाएंगे. and lot of people might be envying and wondering कि यार काश मेरी लाइफ ऐसी होती, मैं भी 100 करोड़ करता, उसमें से लगभग 1 करोड़ रुपये SWP आ सकता है. बिकॉज माई पोर्टफोलियो हैज़ अर्न 18-20%, 15% इन द लास्ट 15 years. तो मैं 12% की भी SWP कर सकता हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये पॉसिबल मेरे लिए. टू द नॉर्मल पब्लिक आई वुड नेवर से 12% रेट बिकॉज इट्स नॉट ईजी. दैट्स वाई आई से 6, 7, 8, 9. बट मेरे केस में मुझे मालूम है कि आई कैन टेक 12% SWP ऑल्सो. 100 करोड़ पे होता है 1 करोड़ रुपए पर मंथ विड्रॉल. और आज मेरा महीने का खर्चा है 4-5 लाख रुपए. 3 लाख रेंट दे रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव ए हाउस, और 2 लाख रुपया और आप कर लो, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी खर्चा नहीं है. तो 5 लाख रुपए अगर आपका महीने का खर्चा है, 1 करोड़ हर महीने 1 तारीख को आपको आ रही है, आप करोगे क्या? तो आई डोंट नीड दैट SWP. फॉरगेट अबाउट दैट. आई विल नॉट बी सिटिंग एट होम, ओके, बिकॉज आई लाइक दिस प्रोफेशन, आई लव इट, आई एन्जॉय इट. तो मुझे ये 60, 70, 80 तक करना है, बिकॉज नाउ इट इज़ बिकम अ पर्पज ऑफ माई लाइफ, नॉट जस्ट पैशन. एंड आई एम नॉट डूइंग फॉर मनी. एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल बियॉन्ड एज, दे डोंट डू इट फॉर मनी, दे डू इट जस्ट बिकॉज दे लव इट एंड इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इन द राइट वे. तो इनकम आती रहेगी, तो मुझे नहीं लगता मैं लाइफ में कभी SWP यूज़ कर पाऊंगा. सेम वे फॉर मैनी अदर्स. जैसे आपने 50-55 की बात की, यू विल नॉट बी सिटिंग एट होम, यू विल बी डूइंग समथिंग विच विल अर्न यू इन सम वे और अदर, राइट. तो you may not require that much amount. अगर आपको उस वक्त 7 लाख चाहिए तो हो सकता है 3-4 लाख रुपए आपकी इनकम आती रहेगी.
तो आपको SWP जो कॉर्पस है वो बहुत कम चाहिए. तो यू शुड कीप रिवाइजिंग, कीप रीचेकिंग दिस, बिकॉज ऐसा नहीं कि आपने एक बार ये प्लान बना लिया आज, इट विल होल्ड गुड फॉर 20 years. तो लाइफ सर्कमस्टांसेस चेंज, तो यू शुड बी रियलिस्टिक. ना आपने एक चीज़ कही कि यू डोंट हैव अ हाउस, अभी आपने कहा, एंड इफ लाइक आपके जो नंबर्स है, यू कैन बाय एनी हाउस इन मुंबई. यस. सो व्हाई आर यू नॉट बाइंग अ हाउस एंड रेंटिंग इट? सो ये काफ़ी पॉपुलर डिबेट भी है. सो बाइंग अ होम वर्सेस रेंटिंग इट, आपके क्या थॉट्स है? लाइक व्हाट इज योर रीजन टू नॉट बाय अ होम इन मुंबई? सी जनरली मैं 20 साल से मैं हमेशा रेंट पे रहा हूँ. राइट फ्रॉम व्हेन आई स्टडीड इन बैंगलोर इन 1998, मैं हमेशा से रेंट पे, मैं आसाम छोड़ने के बाद 98 में मैं कभी भी घर खरीदा नहीं, रेंट पे ही रहा हूँ. तो जब आप इतने साल रेंट पे रह जाते हो ना, तो आपकी एक साइकोलॉजी चेंज हो जाती है. मेरे पेरेंट्स कभी रेंट पे रहे नहीं है, तो उनकी साइकोलॉजी अलग है. एवरीबडी इज़ राइट इन द वे, राइट, देयर इज नो राइट नो रॉन्ग डिबेट. एंड इनफैक्ट आई डोंट कॉल इट अ डिबेट ऑल्सो इन द फर्स्ट प्लेस. इट इज़ वेरी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेज. चूँकि मैं रेंट पे रहा हूँ हर बार, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि खुद का होना चाहिए. ऑफकोर्स आई बिलीव घर अच्छा होना चाहिए, जहाँ भी रह रहे हो आपको शांति मिलनी चाहिए, और आपको एक विजिबिलिटी दिखनी चाहिए कि मैं 5 साल यहाँ रह रहा हूँ कि नहीं. सी बहुत लोगों को रेंट 2 कारण से डर लगता है. एक तो होता है हर मंथ मैं जो दे रहा हूँ वापस नहीं आएगा, द फाइनेंशियल माइंड सेट, राइट. दिस आई विल एक्सप्लेन इन अ वेरी ईजी वे. वो मुझे कभी पिंच नहीं किया, बिकॉज रेंटल यील्ड्स इन इंडिया, जिसको हम बोलते हैं आपका घर का वैल्यू क्या है और आप हर मंथ रेंट क्या अर्न कर रहे हो, वो 3-4% के ऊपर नहीं है. मेरा पैसा अगर 15% कंपाउंडिंग कर रहा है और मैं 4% दे रहा हूँ, तो वाई शुड आई ओन? अभी मैं क्लासिक एक एग्जांपल आपको देता हूँ. वी आर 3 ब्रदर्स, हम लोग तीनों मिला के 7.5 लाख रुपीज़ का रेंट भरते हैं. वी आर ऑल स्टेइंग नेक्स्ट टू जय हिंद कॉलेज, ए रोड पे, चर्च गेट, प्राइम एरिया लोकेशन, एंड वी डोंट माइंड पेइंग रेंट. नाउ जब मैं ये किसी भी मेरे रिश्तेदार को बताता हूँ कि हम लोग 7.5 लाख रुपया भर रहे हैं, तो वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं. फ्रेंड सर्कल बोलते हैं यार तुम लोग लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग है ही नहीं है. इंडिया में काफ़ी सेंटिमेंटल वैल्यू भी है घर को लेकर. एग्जैक्टली. क्योंकि क्या होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, हम सारी दुनिया में हर चीज़ एब्सोल्यूट नंबर में देखते हैं. पीपल डोंट रियलाइज़ कि 7.5 लाख रुपये मैं दे रहा हूँ, तो एक तो मैं कमा के आ रहा हूँ, उसके वीज़ा भी ये कितनी है, राइट. एवरीथिंग इज़ रिलेटिव. तो दूसरी बात, जैसे आज मैं खरीदने जाऊँ फ्लैट, 3 फ्लैट अगर हम खरीदने जाएं तो 12-13 करोड़ रुपए एक फ्लैट के कॉस्ट होते हैं. तो आपको 40 करोड़ उसमें लग जाएंगे, आप यू विल लेफ्ट विथ हार्डली. बट ये सोचो 50 CR का पोर्टफोलियो पे आप 15% का रिटर्न कमाते हो, विच आई हैव बीन अर्निंग, एंड दैट्स माई एक्सपेक्टेशन. दो ऑफकोर्स इट्स नॉट ए रिकमेंडेशन कि आप लोग भी 15%, बहुत मुश्किल होता है, बट बिकॉज आए हैं तो हम समझते हैं कि चलो अगर ये आता है तो 15% ऑन 50 करोड़ से 7.5 करोड़, और आप साल का रेंट 1 करोड़ रुपया दे रहे हो, आप तीनों घर का मिला के 7.5 लाख इंटू 12, तो 7.5 आप कमा रहे हो, 1 दे रहे हो, तो 6.5 करोड़ री इन्वेस्टेड हो रहे हैं, राइट. तो वाई शुड आई बाय? मतलब आई एम एबल टू पे माई एक्सपेंसेस थ्रू द इनकम दैट आई एम अर्निंग फ्रॉम माई पोर्टफोलियो. तो इसलिए फाइनेंशियल लॉजिक नहीं बनता है. सेकेंड लॉजिक मेरा ये था कि मुझे यहाँ विजिबिलिटी दिखती है 5 साल, और हर 5 साल में मैं अपग्रेड कर पा रहा हूँ. एवरी 5 years आई एम एबल टू अपग्रेड. जब आप एक घर खुद का खरीद लेते हो ना, आप उसमें स्टक हो जाते हो, एक इकोसिस्टम बन जाता है, फिर आपकी फैमिली को मूव नहीं करना पड़ता है. यहाँ पे हर बार मैं फैमिली को जब नया फ्लैट दिखाता हूँ कि देखो ये फ्लैट है, यहाँ है, ये लोकेशन है, ये व्यू है, तो दे गेट एक्साइटेड. वाओ. So after every 5 years you move to a different. So far in the last 20 years this is what we've done. एक फाइनल जो मेरा कन्विक्शन है, जो ये लॉजिक मैं देता हूँ, अगेन लोग बोलते हैं नहीं घर के साथ मेमोरीज होती हैं, वो सब होती हैं, ये बात को मैं नहीं मानता पर्सनली. मैं हमेशा मानता हूँ मेमोरीज लोगों से बनती है. होम इज़ वेयर द हार्ट. होम इज़ वेयर द हार्ट इज़, नॉट हाउस इज़ वेयर द हार्ट इज़, राइट. होम बनता है लोगों से, फैमिली मेम्बर से. आपके भी नेटिव प्लेस में घर होंगे, मेरे भी हैं, सबके होते हैं, गांव में घर होते हैं 40-50, दादा के ज़माने के, परदादा के ज़माने के. आप जाओगे ना 2 दिन रहोगे वहाँ पे, 6 महीना नहीं रहोगे आप वहाँ पे. मैं बोलूँगा कि आप, आपके दादा का घर है, परदादा का घर है, एंशियंट हाउस है, सब कुछ है, हवेली है, राइट. कहाँ मिलती है आज ऐसी हवेली? 2 दिन अच्छा लगता है. लोग रहेंगे तो मज़ा आएगा, लोग नहीं रहेंगे तो आप 2 दिन के बाद वापस आ जाओगे. तो फिर हम क्या मेमोरीज़ की बात कर रहे हैं? अगर आपका खुद का भी घर है, यू माइट हैव अ पेंट हाउस, बट उसमें 2 ही लोग रह रहे हैं ना, चाहे वो रेंट का हो चाहे खुद का हो, बियॉन्ड अ पॉइंट इट डजंट रियली किक इन, मतलब आपको कोई मज़ा नहीं आता है. तो मैं इसलिए इस बात को नहीं मानता हूँ कि मेमोरीज़ हैं. मैं ठीक है, मेमोरीज़ के चक्कर में आप कितनी इनकन्वीनियंस देख रहे हो. रोज़ आप 2 घंटा ट्रेन में आ रहे हो, 2 घंटा जा रहे हो, मेमोरीज़ कहाँ बन रही है? मेमोरीज़ आपकी लोकल ट्रेन में बन रही है, घर पे नहीं बन रही है. आप लोग, आपके जो
को पैसेंजर्स है उनके साथ आपने ज़्यादा समय बिताया रादर देन विथ योर चिल्ड्रेन, तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, राइट? आपने जो घर बनाया इतने प्यार से महल, उसका आपने एंजॉय कभी लिया ही नहीं है, खाली सोने के लिए गए थे आप रात को. पीपल डोंट अंडरस्टैंड समाउ. ये हमारे दिमाग में पिछले 50 साल से है कि खुद का होना चाहिए. सी अगेन आई एम नॉट सेइंग खुद का नहीं होना चाहिए, बट वो खुद का होने के चक्कर में हम इतनी सारी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं. लोग हॉलीडेज़ नहीं लेते हैं, लोग पैसे बचाते हैं क्योंकि EMI जा रहा है, राइट? हम बहुत सारी छोटी छोटी खुशीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारे दिमाग में डाला हुआ है कि घर खुद का होना चाहिए, उससे एक स्टेबिलिटी आती है. आई डोंट अंडरस्टैंड स्टेबिलिटी. मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा है, तो मुझे अपना स्टेबिलिटी आ जाएगी. पैसा से ज़्यादा लिक्विड क्या है? बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मेरे पास कोविड में 3-4 प्रॉपर्टीज़ थी बट उसको मैं लिक्विड नहीं कर पा रहा था. तो यू आर एसेट रिच इनकम पुअर. एसेट थे, इनकम कहाँ है? मेरे पास सारा का सारा पैसा लिक्विड है. ठीक है, कोविड में 30% 40% डाउन हो गया, फिर भी लिक्विड तो है ना. आज मुझे 10 लाख चाहिए, मैं निकाल सकता हूँ. तो मुझे स्टेबिलिटी वहाँ से आती है, मुझे पीस ऑफ माइंड वहाँ से आता है. तो आई समहाउ डोंट बाय दिस कॉन्सेप्ट कि यू नो कि घर लेना चाहिए. आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट जनरली आई फील पीपल लाइक यू एंड मी हु आर यंग एंड पर्टिकुलरली हु हैव कम टू अनदर सिटी लाइक बॉम्बे, बैंगलोर, गोल्डन रूल इज स्टे क्लोजर टू ऑफिस. अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, खरीद सकते हो तो ठीक है. आपके पेरेंट्स ने फंडिंग की, आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसे हैं, आप जॉब कर रहे हो और आपके पेरेंट्स बोलते हैं घर लेना है, पैसे हैं तो आप खरीद लो ऑफिस के नज़दीक में. बट पैसे नहीं है, या मेरे केस में मैं घर से पैसा लेना नहीं चाहता था. अगेन देयर आर लॉट ऑफ यंग पीपल लाइक यू हु आर सेल्फ दिस थिंग से, यार पेरेंट्स से क्यों लें? जब हमने इतनी पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो खुद से करें. तो आई वुड से स्टे ऑन रेंट क्लोजर टू ऑफिस. जितना टाइम आप बचाते हो उसको आप इन्वेस्टमेंट करो, स्किलिंग में, अपस्किलिंग में, कोर्स करो, या ऑफिस में मन लगा के काम करो जिससे आप यू बिकम द टॉप 5% एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिस. उससे आप पैसे बनाओ, कंपाउंडिंग करो, और 15 साल बाद, और हेल्थ पे ध्यान रखो. मैं बोलता हूँ उससे आप जाके अच्छी जिम मेंबरशिप लो ऑफिस के बाद में. सी नॉर्मली हेल्थ के ध्यान हम 50 के आने के बाद सोचते हैं, बट अगर 25 में अगर हेल्थ पे ध्यान रख रहे हो, यू विल लास्ट मच लॉन्गर. ड्यूरासेल की बैटरी बोलते हैं ना, लास्ट लॉन्गर. दिस गेम इज ऑल अबाउट lasting longer, whether in job, earning, compounding. If you don't last longer, तो what is the point? Agree. A very valid point, and आपने काफ़ी अच्छी तरीके से समराइज़ किया. एंड आपने लाइक हेल्थ के बारे में एक पॉइंट कही. तो सपोज किसी के पास 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आ रहा है, तो वॉट अमाउंट शुड गो इन टू टर्म लाइफ, वॉट शुड गो इन टू हेल्थ, एंड वॉट शुड गो इन टू SIP, बिकॉज हेल्थ का ध्यान रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो आपके क्या थॉट्स है इस पर? बहुत सिंपल है. बहुत लोग इसमें गलत कैलकुलेशन करते. सबसे लोग पहले SIP स्टार्ट करते हैं. क्योंकि SIP कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर हो रहा है, पॉडकास्ट हो रहे हैं. तो मेरा मानना इसमें ये है कि सबसे पहले आप टर्म इंश्योरेंस लें. अगर आपकी फैमिली में आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी अभी भी शादी हुई है, वाइफ, बच्चे जो भी हैं डिपेंडेंट है, पेरेंट्स डिपेंडेंट है, तो पहले आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए 10 टाइम्स और 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम. उसके बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए 20 लाख का, 15 लाख का, जो भी आपके है. डोंट डिपेंड ऑन योर कंपनी इंश्योरेंस. बहुत लोग गलती कर जाते हैं कि अरे मेरी कंपनी तो कवर कर ही रही है, बट व्हेन यू आर यंग यू माइट शिफ्ट कंपनीज वेरी फास्ट, हर 1 साल 2 साल में. तो इन बिटवीन आप रहोगे तो, और कंपनी वाले पॉलिसीज में बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, तो कोई पढ़ता नहीं है. तो आपकी एक स्टैंड बाई हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए. तो ये 2 अगर आपने ले ली, उसके बाद आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं है, एक्सीडेंटल या कोई भी तरह की रिस्क नहीं है. उसके बाद थर्ड थिंग आपको क्या करना चाहिए, एक इमरजेंसी फंड भी रखना चाहिए, जिसमें आपके 6 मंथ्स ऑफ एक्सपेंडिचर आपने एक लिक्विड फंड में पार्क कर दिया, जहाँ पे आपको 6-7% रिटर्न आ रहे हैं. वो सेविंग्स अकाउंट में नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर वो बैंक अकाउंट में रहते हैं तो खर्चे हो जाएंगे. FD करो, लिक्विड फंड रखो, उसको अलग रखो. उसके बाद जो बचती है तो आप SIP करो, बट SIP जो आप कर रहे हो उसका गोल्स होने चाहिए. वरना आपको अगर पता नहीं है क्या गोल्स हैं, तो आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, फिर 12-15 महीने बाद जब वो कॉर्पस होगा, अचानक कुछ एक रिक्वायरमेंट आ जाएगी, आपको लग रहा है यहाँ पैसे हैं, मैं खर्चे कर लेता हूँ. तो आप iPhone खरीदना, उसके लिए SIP चालू करो. आपको 2 साल बाद दुबई घूमने जाना है, 2 लाख रुपए लगेंगे, तो उसके लिए 5-7 हज़ार रुपये की SIP चालू करो. तो ऐसे करो. बट एक SIP आप ऐसी चालू करो जिसको आपको प्रॉमिस करना है कि आप कभी बंद नहीं करोगे लाइफ में. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम मेकिंग. मेनी पीपल डोंट नो अबाउट दिस. बहुत लोग क्यों पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने लास्ट 5-10 सालों में ऐसे पॉडकास्ट देख के SIP स्टार्ट की है, बंद कर दी है. तो 3-4 साल बाद में बंद कर दी, पैसा आया, घर के लिए ले लिया, कुछ और के लिए ले लिया, तो उन्होंने कभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं देखा. तो मैं क्या बोलता हूँ, आप 2-3-4 SIP चालू करोगे. एक SIP अब चाहे 1000 रुपये की है,
चाहे 1500 की या 5000 की आप चालू करो, वो SIP को आप प्रॉमिस करोगे कि मैं लाइफ टाइम इसको बंद नहीं करने वाला। उस SIP से मैं खाली आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बाकी जो SIPs आपने 5-10 साल में बंद कर दी थी और ये नहीं की, इसका पावर आपको दिखेगा और एक रिग्रेट हमेशा रहेगा कि मैंने क्यों किया था ऐसे। क्योंकि अगर वो हिस्ट्री से निकल जाएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, बट वो रहेगी सामने, और 1000, 2000, 5000 कोई मायने नहीं रखती आपके लिए। तो ये बहुत पावरफुल वे है अपने आप को कन्विंस करने का कि वाई SIP इज़ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ। ओके, सो इफ़ आई समराइज, आप पहले गोल डिसाइड कीजिए, गोल के अकॉर्डिंगली डिसाइड हाउ मच SIP यू वांट टू डू, एंड मेक श्योर कि जितना हो सके आप SIP से पैसा मत निकालिए। ट्राई टू एटलीस्ट फॉर द इनिशियल 10-15 ईयर्स तो आपको कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन तरीके से अपना SIP चालू रखना ही है। हाँ, तो जो आईफोन के लिए किया, दुबई के लिए, वो यूज़ करो। मैं वो नहीं कहूँगा कि आप उसको यूज़ मत करो, बट जो रिटायरमेंट के लिए आपने किया, लॉन्ग टर्म गोल्स, वो सबको आप टच मत करो। हर पर्पस एक बनाओ और जब जब वो गोल आ जाए नियर, आप उसको यूज़ करो। दैट शुड बी द वे, राइट। बट बहुत लोग क्या करते हैं, एडहॉक प्लान करते हैं, मार्केट रिटर्न्स देके डिसाइड करते हैं कि मैं SIP करूँ नहीं करूँ। दैट्स नॉट द राइट वे, बिकॉज आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, तो फिर आप कैसे करोगे। द अदर प्रॉब्लम विच आई वॉन्ट टू शेयर, डोंट मूव योर गोल पोस्ट्स। एक हम बहुत बड़ी गलती क्या कर जाते हैं कि हमारे गोल्स कॉन्क्रीट नहीं, तो हम क्या करते हैं, गोल्स को शिफ्ट करते रहते हैं और उस चक्कर में हम कभी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हमें गाड़ी लेनी थी, 10 लाख रुपए गाड़ी लेनी, बट अब मेरे फ्रेंड ने 20 लाख की गाड़ी ले ली, तो अब मुझे मेरी वाली गाड़ी सस्ती दिख रही है, तो मुझे लगता है मैं कैसे ले सकता हूँ ये गाड़ी। अब हम 10 की जगह 20 के पीछे भाग रहे हैं, तो हम कभी वो एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यू आर कीप मूविंग योर गोल पोस्ट। तो यू नीड टू नो व्हाट इज़ इनफ फॉर यू, व्हाट ब्रिंग्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। जैसे आज की डेट में मेरे पास गाड़ी नहीं है, राइट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे सारे दोस्त हैं जिनके पास मर्सिडीज़, BMW अलग अलग है, बट मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे सब दोस्तों के सबके अपने घर हैं, आई एम द ओनली वन जो रेंट पे रह रहा हूँ, बट आई डोंट बेंचमार्क माई सेल्फ। येस, आई हैव टू लिव अ गुड लाइफ, नो डाउट, आई वॉन्ट टू ट्रैवल, बट आई नो वॉट आर माई गोल्स, वॉट ब्रिंग्स मी हैप्पीनेस, एंड आई विल डू वॉट gives me the most happiness. So don't compare your this things. See, personal finance is more personal than finance. Yes, I read it in your blog also, One Idiot. Yes. तो what is relevant for you may not be relevant for me. अगर आपको बंजी जंपिंग का शौक है, आपको माउंटेन में, लद्दाख ले में हाइकिंग करनी है बाइक पे, प्लीज़ आज जाके करो, राइट। इसके लिए आपको हर साल, और एक गोल मैं हमेशा नॉर्मली बोलता हूँ, चाहे कुछ भी गोल हो जाए, एक गोल आप हमेशा रखो कि साल में 2 बार ट्रैवल करना है। For many reasons. If you travel, you learn a lot by traveling, learn other cultures and this thing. But more importantly, you get re-energized. Yes. Because आज हम सब इतने busy हैं, screen time और आप stress, work, traffic, we have somehow forgotten the art of living. हम जीना भूल गए हैं, right? तो 2 बार अगर आप travel करते हो ना, recharge हो जाते हो, आपके thoughts नए आते हैं. You never know what aha moment can come from there. And suddenly it can help you think in a different territory altogether. तो और वो उसमें कोई बड़ा पैसा नहीं लगता है। मैं आपको luxurious holiday लेने नहीं बोल रहा हूँ। 7 days just with your family, with your friends, create those memories. तो वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रिटायरमेंट आपका हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज कई बार क्या होता है, हम 25 साल आगे जीने के चक्कर में अभी जीना भूल जाते हैं। Very valid point that more than creating money, creating memories are equally important. And secondly, what you said at 25, invest in your health too. तो अगर आपको जिम की मेंबरशिप है, कुछ भी, स्विमिंग क्लासेस हैं, कोई भी आपको जो चीज़ पसंद है, स्पोर्ट्स है, प्लीज़ डोंट स्पोर्ट्स। अभी आप देखो, हम सब CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA बनने के बाद स्पोर्ट्स खेलना बंद कर देते हैं, बिकॉज 15 घंटा हम काम कर रहे हैं, स्ट्रेस, और हम सोचते हैं आज ही पैसा कमाना है। लाइफ एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। One at the cost of another will be very dangerous. In fact, राकेश जी ने कहा था कि in his late days कि I wish I had focused more on my health. Yes. ये सब चीज़ हमें ना, जब हमारे साथ होती है ना, तभी हमें पता चलता है। जब कोई बताता है ना, तो हमें लगता है यार ये ज्ञान दे रहा है, इसने बना लिया, बट ऐसा नहीं है। आज मुझे मालूम है सौरभ, पैसा बहुत बन जाएगा, ये कंपाउंडिंग गेम क्रैक कर लिया, ये अपना अप होएगा, अब मुझे दिमाग भी नहीं लगाने की ज़रूरत है। इट्स अ प्रूवन थिंग। 15 साल में हुआ है तो और 15 साल भी चलेगा, ठीक है। 15, 17, 18% नहीं आएंगे, 12 आएंगे, आई एम हैप्पी विद दैट। But now I need to know, if I have to create a lot of wealth and make an impact, I need to be healthy first. मैं खुद अगर बीमार रहूँगा, हॉस्पिटल के चक्कर काटूंगा, तो you will not be able to tell your stories to many people. So you have to focus on health. इसके बाद सब कुछ होता है। तो इसीलिए I take lot of holidays, I take breaks. Luckily हमारे काम में कोई स्ट्रेस नहीं है। I don't sit on the screen 10 to 3, 9 to 3.
इन्वेस्टर्स को हम बोलते हैं यार 5-5 साल पोर्टफोलियो देखना नहीं है, आप चिल करो, रिलैक्स करो, एंड यू आर डूइंग गुड वर्क विद राइट इंटेंशन, तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं आएगा. 90% पीपल आर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द वर्क, स्क्रीन टाइम. मेरी एक ही रिग्रेट है लाइफ में, मैंने बहुत कम बुक्स पढ़ी हैं, मतलब यू आर नॉट गेटिंग टाइम बिकॉज सो मेनी थिंग्स टू डू. अब एक इच्छा है कि यार लाइफ में और बहुत सारी बुक्स पढ़नी है और लोगों से मिलना है और हेल्प करना है उनको. वेरी ग्रेट एडवाइस कि लाइक अदर देन जो भी आपके गोल्स है उसके अलावा ट्राई टू इन्जॉय योर लाइफ, ट्राई टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, ट्राई रीडिंग बुक्स, बिकॉज अब हर बड़ी पर्सनैलिटी को देखोगे दे ऑल्सो से द सेम थिंग कि ट्राई टू रीड एज मेनी बुक्स एज यू कैन. बुक्स चेंज योर थिंकिंग. मैंने आपको बताया साइकोलॉजी ऑफ मनी, जैसे जनरली मैं फाइनेंस की बुक्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है और हर बुक एक अलग स्टोरी बताती है. एक ही बुक मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ ना तो एक नए पर्सपेक्टिव मिल रहे हैं, राइट. तो हर किसी को बुक्स पढ़ना चाहिए. समहाउ वी हैव लॉस्ट दिस आर्ट. ठीक है, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते हो तो मैं एटलीस्ट यूट्यूब देखता हूँ, पॉडकास्ट देखता हूँ, अच्छे पॉडकास्ट देखता हूँ, मैं ट्विटर फॉलो करता हूँ. लॉट ऑफ माई नॉलेज कम्स फ्रॉम ट्विटर ऑल्सो इन सम फॉर्म और अदर. यू हैव टू. सो आई डोंट सी मच ऑफ इंस्टाग्राम वगैरह जहाँ पे यू नो बहुत सारा फ्लैशी होता है. आई लाइक टू सी मीनिंग थिंग कि जो मुझे हेल्प कर सके, मुझे शार्पन कर सके. तो लॉट ऑफ माई थिंकिंग हैज़ बीन शेप फ्रॉम ट्विटर, यूट्यूब एंड ऑल ऑफ दिस. ऑफ कोर्स आई मिस द बुक्स बट आई एम ट्राइंग टू गेट मोर टाइम टू रीड बुक्स, वो है. बट आई हैव नो रिग्रेट्स सौरभ, एज इन मतलब हर चीज़ मैंने की है एंड आई रियलाइज द लाइफ is lived best when you are living in a balance. Yes. Not at the cost of one or another. ठीक है, पहले 15 साल मेहनत की है, नो डाउट. हमने भी सैटरडे संडेज बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, बिकॉज व्हेन यू आर बिल्डिंग अ फर्म इट्स लाइक योर बेबी, राइट. और बिकॉज आपको मज़ा आ रहा था, आपको अच्छा लग रहा था, आपको तो किया. बट एंड वी आर स्टिल वर्किंग हार्ड, वी आर स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड. बट नाउ यू आर योर ओन बॉस. यू कैन डिसाइड आज मंडे है, मुझे छुट्टी लेनी है तो मैं ले सकता हूँ, राइट. यू कैन पिक योर ओन टाइम एंड दैट इज़ द रियल वेल्थ टू मी. Yes. The ability to decide what you can do. Every morning you can wake up and say, I can do everything I want today, is the biggest luxury in life, which can come because of money, because of wealth. Money may not be able to buy you a lot of happiness. Money may not be able to buy you sleep, or you know, बहुत सारी चीज़ें money नहीं खरीद सकती है. But if money can buy you happiness, ना buy it. Yes. Money could buy me time to stay closer to my family. Yes. So I live in Churchgate. I can bypass the traffic. So money can buy me time to take club membership and play squash or badminton, go to Marine Drive. If money can buy you that, buy it. Because finally, money can only solve your money problems. Yes. कहते भी ना, money can't buy happiness, but it's better to cry in a BMW than in an auto rickshaw. Exactly. That's the point. बट बहुत लोग समझते हैं कि बट बहुत लोग क्या होते हैं, खाली पैसे कमाने के चक्कर में दे चेज सो मच द डेस्टिनेशन, दे फॉरगॉट टू एंजॉय द जर्नी. यू हैव टू एंजॉय द जर्नी ऑल्सो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है. एंड प्रॉब्लम विद द डेस्टिनेशन इज दैट यू कीप मूविंग द डेस्टिनेशन आगे से आगे. बहुत हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 55-60 के हैं, उनके 15 करोड़ हो गए हैं. हम बोलते हैं सर अभी बहुत हो गया, अभी क्या करोगे. आज जो हमारे क्लाइंट आए तो उनके पास अच्छा खासा रिटायरमेंट कॉर्पस है, बच्चे सेटल्ड हैं. तो मैं बोला सर आप आए हो पैसे बनाने के लिए, बट मेरा एक सजेशन है, अब आप यहाँ से पैसे एंजॉय करना शुरू करो. आई विल बी मोर हैप्पी इफ़ यू विड्रॉ मोर रादर देन इन्वेस्ट मोर. वो हंसने लगे, बोलते गजेंद्र जी मेरे खर्चे ही नहीं है. आई एम ग्लैड कि आपके खर्चे नहीं है, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज, बट कैन यू फाइंड ए पर्पस. ओके, you may not like to spend on yourself because ये खर्चे, but can you do something good with this money while you are living a life? Agreed. देखो बच्चों को तो हम सब दे के जाते ही हैं, but then what difference did you make in the world? If you are capable, if God has chosen you, why not make a difference while you are alive, right? So you have to find a purpose. Money can help you fund that purpose, but you have to first find a purpose. बहुत कम लोगों का मैंने देखा है कि it is unfortunate कि वी कम फ्रॉम अ लैंड विच बिलीव्ड इन गिविंग बैक, राइट. बट आज की डेट में हम ये भूल गए हैं. हम लोग सब अपने बारे में सोचें, अपने फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में. बट टुडे यू आर इन पोजीशन टू इम्पैक्ट. सी वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, राकेश झुंझुनवाला, ये बहुत लोगों ने बहुत डोनेशन फाउंडेशन किए हैं. तो अगर हम थोड़ा वे में भी कर सकते हैं, बिलीव मी दिस वन इडियट, आई हैव नो क्रेविंग कि मुझे 100, 200, 500 बनाना है. आई विल स्टिल लिव द सेम लाइफ, बट आई नाउ वांट टू गिव बैक इन सम फॉर्म और अदर. एंड ये बच्चों को भी मैं इसी तरीके से मॉडल कर रहा हूँ. एंड माई चिल्ड्रन आर वेरी आई वुड से वेरी प्रैक्टिकल. और वो बोलते हैं
डैड वी डोंट नीड दिस मनी, आप हमें काबिल बनाइए, हम खुद से बनाएंगे एंड विल मेक यू प्राउड वन डे. बड़ी बात. दैट गिव्स मी मैक्सिमम हैप्पीनेस, राइट. तो फाइनली इट हैज़ टू बी कंप्लीट सर्कल ऑफ लाइफ. आपने पैसे कमाए, लर्न, अर्न, रिटर्न, both in terms of knowledge and second in terms of giving back to society. Then I think you have lived a full life. And see, one thing you try to understand, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, बहुत लोग समझते हैं लेने में अच्छा लगता है, देने में उससे 10x ज़्यादा हैप्पीनेस आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लकी कि यू हैव बीन चोजन फ्यू हु हैज़ द पावर टू गिव बैक, राइट. गॉड हैज़ नॉट मेड एवरीबडी ऑन दैट पार विथ यू. तो यू शुड बी लकी. एंड जो आपको मज़ा आएगा ना देने में, चाहे कुछ भी हो, कोई भी तरह का शेयरिंग हो. आज आफ्टर 15 years when people come back to me, सर आपने जो कहा था 10 साल पहले मैंने किया एंड माई लाइफ हैज चेंज. पीपल मीट मी रैंडमली ऑन द स्ट्रीट एंड से सर यू आर माई गॉड, यू आर माई हीरो, यू आर माई सेलिब्रिटी, एंड दे टेक सेल्फीज विथ यू. आई एम नो सेलिब्रिटी, आई एम नॉट एन एक्टर और एनीथिंग, बट यू फील गुड कि यार आपने कुछ कहा, किसी का फ़ायदा हो गया. आज ये जो भी पॉडकास्ट हमारे देख रहे हैं, कौन कहाँ बैठा किसी का फ़ायदा होता है. ही मे कम टू यू, मे नॉट कम टू यू, बट 10 years down the line, if just by uttering your name can bring a smile on someone's face, you have lived a great life. नहीं, काफ़ी थॉट प्रोविंग था. एंड जैसे बोला कि कोई भी किसी को देख रहा है, किसी की लाइफ में एक छोटा सा भी चेंज आ जाता है, दैट इटसेल्फ लाइक उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है कि यार चलो यार SIP चालू करते हैं, या कुछ भी आपने जो भी पॉइंट्स के गोल्स, पहले मेमोरीज पे फोकस कीजिए. एंड लाइक इवन वन लाइक कोई एक भी टेक अवे लेता है, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है. एंड उससे बड़ा हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. आपने अनजाने में किसी की लाइफ बदल दी फॉर गुड. व्हाट मोर डू यू वांट यार? Very fortunate to be in this position. Totally agree. And see, we have established कि यार SIPs, म्यूचुअल फंड, ये सबसे पैसा बनता है. गवर्नमेंट का भी पुश है, म्यूचुअल फंड सही है. नाउ इतने म्यूचुअल फंड्स है, इतनी स्कीम्स है, हाइब्रिड, स्मॉल, मिड, तो कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? लाइक व्हाट शुड बी द वे अराउंड? बिकॉज सी लाइक बिकॉज यू योरसेल्फ आर एन एडवाइजर, लाइक आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में डाला जाए, क्या अप्रोच होनी चाहिए? बिल्कुल. सो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो भी हम पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम टू प्लान, बिकॉज यू आर नॉट प्लानिंग फॉर अ स्मॉल ट्रिप, यू आर प्लानिंग फॉर लाइफ लॉन्ग जर्नी. अगर आप खुद से करते हो तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आएंगे, आप गलतियाँ करोगे. हम चाहे कितने भी पॉडकास्ट सुन लें, कितने भी, बट जब तक हम बोलते हैं ना, वो लोग कहते हैं बादाम खा के अकल नहीं आती है, ठोकर खा के अकल आती है. तो आप ठोकर खाओगे, राइट. ठीक है, आपने अच्छे पॉडकास्ट देखें तो कम ठोकर खाओगे, बट फिर भी खाओगे. ऑन योर ओन यू विल मेक मिस्टेक. बट दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से, बिकॉज 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन आवर वर्ल्ड आर रिलेटेड टू मनी. हमारी लाइफ में स्ट्रेस 95% मनी के कारण ही होता है. तो इफ़ यू डोंट वांट मनी प्रॉब्लम्स टू कम, प्लीज़ फाइंड अ गुड एडवाइज़र. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी आपके शहर में हो, आपकी जान पहचान का हो, जस्ट लाइक यू नीड अ गुड डॉक्टर फॉर योर हेल्थ इश्यूज, यू नीड अ गुड फिटनेस कोच टू मेक यू फिट, यू नीड अ गुड एडवाइज़र टू हेल्प यू मैनेज दैट मनी, राइट. देखो, जब आप 5-10 हज़ार की SIP करते हो ना, स्टेक्स आर वेरी लो. आप गलती करोगे तो आप सीख जाओगे, ठीक है. जब 10 करोड़ का कॉर्पस है ना, मैंने आपको क्या बताया था, कौन बनेगा करोड़पति में, जो करोड़पति था वो वापस आ गया बिकॉज ही डिडंट नो हाउ टू मैनेज इट. तो जब 10 करोड़ का कॉर्पस हो जाता है ना, तब स्टेक्स आर वेरी हाई. यू डोंट नो हाउ टू मैनेज इट. दैट इज़ व्हेन यू नीड अ ट्रस्टेड फ्रेंड, फिलोसोफर हु कैन गाइड यू. तो फर्स्ट फाइंड अ गुड एडवाइज़र. अगर वो आपको मिल गया ना, फिर आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बिकॉज एवरी टाइम यू हैव अ प्रॉब्लम, गो टू दैट पर्सन, ही विल गाइड यू, राइट. सेकेंड इज हैव गोल्स, बिकॉज गोल्स नहीं पता होंगे तो आपको पता नहीं आप कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, यू डोंट नो. गोल्स होने के बाद आपको प्लान बनाना है, राइट. शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है. और फिर आपको ये भी जानना जरूरी है कि हु आर यू. इफ़ यू डोंट नो इन द स्टॉक मार्केट हु यू आर, स्टॉक मार्केट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू फाइंड आउट, राइट. सब लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में 20% 25% रिटर्न बनाने में. जिसको जितना जल्दी अमीर बनना, वो उतना जल्दी गरीब बनता है स्टॉक मार्केट में, राइट. तो आपको अपने आप को आंसर करना है कि मेरा 100 रुपये है, अगर वो 90 हो जाएगा तो मुझे नींद आएगी, 80 हो जाएगा तो नींद आएगी. कौन सा ऐसा मोमेंट है कि मेरी नींद उड़ जाएगी, राइट. सबको हाई अपसाइड चाहिए, बट डाउनसाइड किसी को नहीं चाहिए. मार्केट ऐसा नहीं होता है, इट इज़ अ 2-way मैकेनिज्म, राइट. तो जैसे फॉर मी, आई एम वेरी कंफर्टेबल. अगर मेरा 150 भी हो जाता है ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई एम विलिंग टू वेट. बट नॉट मैनी पीपल. और देयर इज नो पॉइंट अर्निंग 20% रिटर्न विद गेटिंग स्लीपलेस नाइट्स. व्हाट इज द पॉइंट? आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ बढ़ रहा है तो क्या मतलब है? तो यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ. ऑल दिस लाइफ, इफ यू हैव बीन पुटिंग योर मनी इन FDs एंड यू हैप्पी विद 7% रिटर्न, एंड टुडे यू वांट टू कम एंड want 18% return, not possible. You're going from one extreme to another extreme. You have to be very realistic. Start with baby steps. 7 की जगह आप 9% का टारगेट करो.
थोड़ा डाउनसाइड हो सकता है। 2 साल देखो, मार्केट क्रैश देखो। जब तक आप मार्केट क्रैश नहीं देखोगे ना, आई कैन नॉट टेल यू कि वेदर यू आर यू हैव द पेशेंस टू होल्ड नॉट। सो फाइंड आउट हु यू आर एंड इट इज़ ओके टू गो स्लो। देखो जब दूध गर्म होता है ना, तो आप धीरे से फूंक पी के ट्राई करते हो कि यार कितना गर्म है, आप सडनली नहीं डाल देते हो, राइट। तो सेम चीज़ मार्केट है, आप बेबी स्टेप्स लो, 1-2 साल ट्राई करो, अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। डोंट चेक वॉट योर नेबर्स आर डूइंग, वॉट योर फ्रेंड्स आर डूइंग, बिकॉज कॉपिंग अनदर आइडियाज़ to your situation is very bad. When you have that plan, based on that plan, choose the funds. Okay. Generally, I'm not a very big believer of fund selections. In the sense, fund selection से important है category, asset allocation. कितना पैसा आपका equities में होना चाहिए, कितना debt में होना चाहिए, कितना gold में होना चाहिए, वो big picture आपको पता होना चाहिए. Suppose आपको equity में समझ में आ गया कि आप equity हो and you're now happy with 12% return. Now with 12% return, you don't have to be a very aggressive investor. You don't have to go in small cap, sector, thematic funds. You can be very good in an index fund, right? If you are doing DIY, if you are not taking any help, then stick to a normal index fund. Okay. Because वो index fund में दिमाग नहीं लगाना है, और आपने डाल दिया, 10 साल भूल गए, पैसा बन जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है सौरभ? जब हम दिमाग लगाना चालू कर देते हैं, जब हम देखते हैं कि इंडेक्स 12 दे रहा है, ये फंड 14 दिया है, इस फंड ने पिछले 1 साल में 20 दिया है, वी कीप ऑन शिफ्टिंग द क्यू। एयरपोर्ट पे जाते हैं, हमें 3-4 लाइन दिखती है, हम एक लाइन में खड़े रहते हैं, देखते हैं बाजू वाली लाइन ज़्यादा फास्ट भाग रही है तो हम लाइन चेंज कर देते हैं। हम बार बार ये करते हैं, पता चलता है हम सबसे लास्ट में ही हैं। यही लोग अक्सर गलती करते हैं, वी स्टार्ट चेजिंग द रिटर्न्स, दैट्स अ बिग ट्रैप। तो आई वुड से कि मैंने मेरे पोर्टफोलियो में 10-10 साल फंड चेंज नहीं किए, 5-5 साल आउट परफॉर्मेंस नहीं रहा है, अंडर परफॉर्म किया तो भी मैंने यूँ ही रहा। मुझे मालूम है लॉन्ग टर्म में ये 14 से 15 बीच में आ जाएगा ना, आई एम हैप्पी। आई एम नॉट हियर टू गेट इन द बेस्ट फंड, देयर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट फंड, एवरी फंड गोज थ्रू साइकिल। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, ये फंड अगर 12% रिटर्न लॉन्ग टर्म में दिया है और इसमें कम रिस्क है, तो जस्ट एंड चूज हु इज़ द फंड मैनेजर, उसने कितने साल से ये फंड मैनेज किया है, हाउ हैज़ बीन द फंड जर्नी ओवर द 10-year पीरियड। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती है, वैल्यू रिसर्च, मनी कंट्रोल सब पे है। तो अगर वो कंसिस्टेंट रहा है अक्रॉस द टाइम पीरियड, पुट इट मनी, बिकॉज एज आई सेड दैट प्लेज ओनली 5% रोल। ओके, आपने ए फंड में डाला है, बी फंड में डाला, इट डजंट रियली मेक मच डिफरेंस। आपने 70,000 में डाला या 72,000 में डाला, इट डजंट मेक मच डिफरेंस। बीइंग इन्वेस्टेड थ्रू ऑल द साइकिल्स मेक्स इट। बिलीव मी, बिकॉज it was not my buying and selling that made big for me, it was my sitting for last 15 years that made big. मैं हमेशा मेरे ब्रदर्स को बोलता हूँ, अगर हम ज़्यादा दिमाग लगाते ना तो हम इस पोर्टफोलियो का कबाड़ा कर दिए होते। बिल्कुल। तो कई बार हमारे में डिस्कशन होता नहीं, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। मतलब देखो, कुछ दिमाग मत लगाओ, जो जा रहा है जाने दो। बिलीव मी, दैट थिंग वर्कड। सो इसीलिए हम फाइनेंस में बोलते हैं, जितने ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होंगे ना फाइनेंस में, उतना आप कम वेल्थ बनाओगे। हम कई बार हमारे सेमिनार्स में बोलते हैं कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, CFA हो और आप फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करो, आप प्लीज़ हमारे पास मत आना, बिकॉज आप हमको हमारा काम नहीं करने दोगे। यू हैव योर ओन बैगेज, यू हैव लर्न समथिंग। तो आप सोचोगे यार मुझे तो आता है। द मोमेंट यू स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द थिंग, यू हैव लॉस्ट इट। इट्स अ वेरी वैलिड, इट्स अ सिंपल गेम, वी ऑल ट्राई टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, you know, because we are all human beings can't sit in a quiet room alone. हम 1 मिनट अगर नहीं देखे ना, मोबाइल पे आ जाते हैं। हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए, ना कुछ एक्शन। तो पोर्टफोलियो में भी हमने कुछ ना कुछ एक्शन चाहिए। हम जब कई बार लोगों के क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो 5-5 करोड़ के बोलते हैं, आप मिलते ही नहीं हो, आप डिस्कस ही नहीं करते हो, आप फीस क्या चीज़ की ले रहे हो, राइट। मतलब हमारा जो काम आएगा ना सर, 5 साल में एक बार काम आएगा। वो बेसबॉल की तरह, हमें वो मोमेंट पता है किस वक्त किस बॉल को हिट करना है, तब तक हमें चुपचाप बैठे रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सोए हुए हैं, वी आर अलर्ट, वी आर अजाइल, बट वी आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। ओके, सो यू आर सेइंग कि 5-5 साल तक आप लाइक पोर्टफोलियो नहीं करते, तो व्हाट शुड बी द गुड टाइम टू रिव्यू द पोर्टफोलियो? कि सपोज आज इन्वेस्ट किया तो हर साल रिव्यू होना चाहिए कि 5 साल में रिव्यू होना चाहिए? सो अगेन आई एम सेइंग दिस विच इज़ वेरी controversial or which is not this thing, it's not very conventional. I always say 3 things to my clients generally. Only 3 times you should call me. When you have money, कहाँ डालना है, किस गोल के लिए। When you call me, I'll say किस गोल के लिए है। ठीक है। तो अब रिटायरमेंट है तो ठीक है, रिटायरमेंट में डाल दिया, जो भी फंड है उसी में टॉप अप कर दिया नॉर्मली। ठीक है। सेकंड इज व्हेन यू नीड मनी, एंड आई टेल यू कहाँ से निकालना है। ठीक है। थर्ड टाइम कॉल विल कम फ्रॉम मी इफ देर इज एनी चेंजेस टू बी डन। ओके। या फिर आपकी लाइफ में कुछ आपकी जॉब लॉस हो गई अचानक, ऑफ कोर्स देन वी हैव टू रिव्यू, राइट। देन आई डोंट माइंड हैविंग अ कन्वर्सेशन एंड रिव्यूइंग, बट जस्ट बिकॉज मार्केट मोदी आए हैं नहीं आए हैं, राइट, ट्रंप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, दैट इज नॉट द बेसिस फॉर कन्वर्सेशन। सो रिव्यू हैज टू बी मोर देन योर सर्कमस्टेंसेस rather than market performance. Exactly.
प्रिसाइजली, ठीक है 40% कोविड में मार्केट करेक्ट हो गए, देन आई विल कम आउट एंड से बॉस दिस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ओके, ठीक है आपके पास पैसा है तो डाल दो, नहीं है तो चुपचाप बैठे रहो, दैट टाइम आई विल रीच आउट टू यू. एनीथिंग बियॉन्ड 20% आई विल रीच आउट टू यू, बिकॉज 20% इज अ नॉर्मल फॉल एवरी ईयर. और आपकी SIP चल रही हो तो वो अपना टाइमिंग कर रही है ना. मैनुअल इंटरवेंशन कब करना है, जब हमें लग रहा है वाओ दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, देन आई विल रीच आउट. तो अदरवाइज जब तक मैं रीच आउट नहीं कर रहा हूँ डोंट इवन थिंक, बिकॉज हम तो ट्रैक कर रहे हैं ना, मार्केट्स ट्रैक कर रहे हैं, पोर्टफोलियोज ट्रैक कर रहे हैं, हमारा काम यही है. तो आप अगर 5% में आपने पैनिक कर दिया, अरे मार्केट गिर गया डाल देता हूँ, तो फिर दैट डजंट हेल्प. जब तक खुद के सर्कमस्टांसेस एकदम सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो, आई थिंक पोर्टफोलियो में कुछ फेरबदल नहीं करना चाहिए, बिकॉज द लेस एक्शन यू डू ऑन योर पोर्टफोलियो, द क्लीनर योर अकाउंट स्टेटमेंट इज, द मोर मनी यू विल मेक. ओके. एंड गजेंद्र, एक बेसिकली एक माइंडसेट है लोगों का FDs में. लाइक इफ आई टेल माय फादर, माय फैमिली ऑल्सो, आई कम फ्रॉम मारवाड़ी फैमिली, किसी को बोलते हैं यार स्टॉक मार्केट में लो, लाइक पीपल डालने के लिए देखते हैं, पर जो वोलेटिलिटी है वो उनको लाइक दे हजम नहीं होती है. तो समवन हु इज़ डूइंग FD हु इज़ हैप्पी विद 6-7%, अगर उसको स्टार्ट करना है कि यार इक्विटी का एक स्वाद चखाना है कि यार आप मार्केट में आओ तो सही, तो उसको अगर इक्विटी बनाना है तो विद लेसर ड्रॉडाउन व्हाट शुड बी द अप्रोच. कि यार सपोज किसी का 10 लाख FD में पड़ा है, उसको आज स्टॉक मार्केट में लेके आना है, सो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए, उसको क्या फंड सजेस्ट करना चाहिए, व्हाट शुड बी हिज अप्रोच. सो आपने जो मुझे बात बताई कि हमें रिटर्न्स भी चाहिए और वोलेटिलिटी भी नहीं देखनी, इट्स आई एम रिमाइंडेड कि सबको स्वर्ग जाना है लेकिन किसी को मरना नहीं है, राइट. नोबडी वांट्स टू डाई. ऐसा नहीं हो सकता फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, इफ़ यू आर ए न्यूबी और आप आए हो तो डोंट टेक, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आप थीम पार्क में जाते हो, एडवेंचर पार्क में, राइट, 50 राइड्स होती हैं. सबसे पहले अगर हम 10 मेंबर गए हैं फ्रेंड्स, सब लोग अपनी अपनी राइड्स चूज़ करते हैं. सारे 50 के 50 एक राइड में नहीं जाते हैं. हाँ. किसी को डर लगता है, किसी को मज़ा ही नहीं आता यार ये तो क्या बच्चों वाली राइड है. हर लोगों का रिस्क प्रोफाइल अलग है. ठीक है आप रिस्क करना चाहते हो, लेकिन आप सबसे पहले एकदम मोस्ट रिस्की वाली राइड में नहीं बैठते हो. आप लेवल 2 वाली राइड में बैठते हो, लेवल 3 में जाते हो, फिर 4 में जाते हो, और बाय द एंड ऑफ द डे इफ यू स्पेंड 7-8 आवर्स, मे बी लास्ट में आप लेवल 5 वाली राइड में ट्राई करोगे, बिकॉज आपका धीरे धीरे रिस्क प्रोफाइल बढ़ गया है. सेम वे हैज़ टू बी इन द मार्केट्स. आप जब नए फर्स्ट टाइम आपकी सब सिग्निफिकेंटली आपने FD में इन्वेस्ट किया है, फर्स्ट टाइम आपको बेबी स्टेप लेना है, तो इन म्यूचुअल फंड देयर इज समथिंग कॉल्ड इक्विटी सेविंग्स फंड, जिसमें 10-15-20% इक्विटीज़ होता है, 80% सेफ रहता है. तो इट इज़ लाइक एन FD प्लस. FD आपको 7-8 देता है, इसमें 2-3 साल रखते हो तो आपको 8 से 10% के बीच में आते हैं. तो यू आर अर्निंग काइंड ऑफ 2% हायर रिटर्न देन FD. तो आपने अगर वो देख लिया और आपको कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आपके पास कुछ नया पैसा है, उसको एक नॉच और हायर, जिसको हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कहते हैं, जहाँ पे 25% 30% इक्विटीज़ होता है. धीरे धीरे इक्विटीज़ को आप बम्प अप करते जाओ. तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, फिर बैलेंस एडवांटेज फंड जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर 50-50 टाइप रहता है, फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, और फिर फाइनली प्योर इक्विटी फंड. एंड विद इन प्योर इक्विटी फंड स्टार्ट विद एन इंडेक्स फंड. काफ़ी गुड अप्रोच है. तो धीरे धीरे आप लैडर अप करते जाओ तो आपको सब समझ में आने लग जाएगा. और डे 1 में आप आते हो, वीज़ा भी 3 साल में आप धीरे धीरे करते हो ना, यू बिकम इवॉल्व्ड. आपने मार्केट उतार चढ़ाव देख लिया है, यू अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे कहाँ तक नींद आती है, किस लेवल पे जाके मैं रैटल नहीं होता हूँ. तो एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, राइट. तो आप करो तो आप हो सकता है एक दिन आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे चेंज हो जाए, बिकॉज यू हैव सीन द रिजल्ट्स. लॉट ऑफ इन्वेस्टर, आई कैन टेल यू, एक हमारे NRI इन्वेस्टर थे जो मिडिल ईस्ट में रहते थे, सारा पैसा FD, सारा पैसा, और आज की डेट में 0 पैसा FD में है. 10 साल में सी चेंज, बिकॉज उन्होंने हर तरह के कोविड भी देख लिया, एंड ही डिडंट पैनिक इन कोविड एट ऑल. एंड नाउ ही गोज एंड एक्सप्लेन टू 50 अदर पीपल, बॉस दिस इज द राइट वे. लुक एट द माइंड शिफ्ट चेंज. दिस हैज़ कम बिकॉज ऑफ एजुकेशन. हर साल हम इनको इवेंट्स में बुलाते हैं, समझाते हैं, 50 बार हम मिले हैं, हर बार नए एग्जाम्पल, नए तरीके से. पीपल समझदार होते हैं, दे इवॉल्व. And when they know your money is in 50 best companies or 100 best companies of India, it's never going to become zero. And they've seen the proof of pudding. So now they get less worried. It takes time, but it is possible to change the mindset. नहीं, मुझे काफ़ी अच्छा अप्रोच लगा. FD से इक्विटी सेविंग, देन कंजर्वेटिव, देन एग्रेसिव. सो इट्स अ ग्रेट गुड अप्रोच टू डू इफ समवन स्टार्टिंग इन इंडिया में मेजर पैसा FD में. सो इफ दे वांट टू डू, दे कैन फॉलो दिस अप्रोच एंड स्लोली बी 100% इक्विटी. Absolutely. You have to educate, see, because हर आदमी जो रिस्क फ्री, जो सेफ रहता है, उसका कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री रहता है. दैट इज वाई ही हैज बीन सेफ. यू नो, उन्होंने बहुत कोई पैसे, फैमिली में एक स्टोरी होती है, अंकल ने इतना पैसा गवा दिया, कहीं गवा दिया था, तो वो स्कार आज भी है ना. तो वो उनको लगता है नहीं ये सब यहाँ पे गैम्बलिंग होता है, स्पेकुलेशन है. तो उनको धीरे धीरे समझाना है, बेबी स्टेप्स लेके, और भरोसा दिलाना है. टाइम लगता है, लेकिन आई हैव सीन पीपल चेंजिंग.
अगर आपने पॉडकास्ट के बीच में कही थी कि आपके फ्रेंड लोगों के पास BMW है, ये है, मैंने आई वाज शॉक कि आपने ये कहा कि मेरे पास आपकी गाड़ी, आपकी खुद की गाड़ी नहीं है। घर तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, तो लाइक इसका क्या रैशनल है कि यार कार तो बिकॉज यू नीड टू ट्रैवल, आपको तो लाइक गाड़ी क्यों नहीं है? सो अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट कार। बहुत लोग मुझे ये बोलने जाते हैं यार ये एंटी हाउस एंटी है, ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आई एम ऑलवेज इन अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मुझे अगर आप बोलोगे कि चाहे रोल्स रॉयस है चाहे BMW, 2 घंटा ट्रैफिक में होकर जाना है, दैट इज़ द लीस्ट थिंग आई वुड प्रेफर। अगर ट्रेन इज़ अ बेटर ऑप्शन, इफ़ आई कैन रीच मच फास्टर, मच कन्वीनियंट, तो आई वुड प्रेफर दैट। इट्स नॉट अबाउट सस्ता महंगा, स्टेटस नॉट स्टेटस, इट्स अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल, ओके, बीइंग सेंसिबल, आई वुड रादर से। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। इफ़ यू लाइक ड्राइविंग, इफ़ यू एन्जॉय ड्राइविंग, यू शुड बाय ए कार। जैसे मैंने बोला, आज आप 30 साल की उम्र है और आज आपको बाइक शौक है, तो आप हार्ली डेविडसन का गोल बनाओ, 2 साल में हार्ली डेविडसन लाओ और उसको यूज़ करो। नॉट जस्ट टू शो ऑफ टू फ्रेंड्स कि देखो मैंने हार्ली डेविडसन खरीदी है, नॉट टू शो ऑन सोशल मीडिया कि मेरे पास हार्ली डेविडसन है, बट आर यू रियली एन्जॉइंग दैट? बिकॉज फाइनली आप एन्जॉय करोगे तो आपको खुशी मिलेगी। तो ये चीज़ है। तो बॉम्बे में मुझे ये है कि मैं गाड़ी कहाँ चलाऊँगा, मतलब देयर इज़ नो प्लेस रियली टू राइड, हैव फन। तो मुझे कोई शौक रहा नहीं है। प्लस ट्रैफिक इज़ समथिंग विच इरिटेट्स मी। तो ये है। सेकेंडली, अगर एंड रोल्स रॉयस जो मुझे खरीदनी है वो मेरे लिए नहीं है, इट इज़ अ सिम्बॉलिक थिंग टू प्रूव दैट एक कॉमन आदमी कर सकता है और किसी के लिए भी है। बट इन मैनी अदर सिटीज़, स्मॉलर सिटीज़ में कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। तो आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप गाड़ी खरीदो। कि आप गाड़ी खरीदो, आपको ज़रूरत है तो आप गाड़ी खरीदो। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना सौरभ, बहुत बार हम इतने कंफर्ट सर्कल में आ जाते हैं ना, फिर हम अनकंफर्ट। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ बॉम्बे में जिन्होंने 10-10 साल में लोकल ट्रेन का ट्रैवल नहीं किया। 3 घंटा वो ट्रैफिक में क्रिप करेंगे, दैट इज़ ओके, मंजूर है। लेकिन मैं उनको बोलूँ लोकल ट्रेन, नहीं बॉस, ये मैं नहीं कर सकता। बस आपने अभी देखा ही नहीं है कितनी बेटर हो गई हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, AC लोकल्स आ गई हैं। आप थोड़ा सा टाइमिंग सही से करो तो आप कंफर्टेबली जा सकते हो। बट बिकॉज वो डर है, ये अब हमें लगता है अब हम यहाँ आ गए हैं। वन थिंग आई हैव ऑलवेज प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि कितना भी पैसा हो जाए, यू शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल इन लाइफ। अगर कई बार ट्रेन में स्लीपर क्लास में भी जाना पड़े, यू शुड बी ओपन टू इट। और कई बार फ्लाइट में फर्स्ट क्लास का भी ऑप्शन हो, यू शुड बी ओपन टू इट। हम्बल रहना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सोचूंगा कि नहीं मेरे पैसे बढ़ रहे हैं और मेरे को भी एक एलिवेट करना है, एंड इफ़ आई कांट कम बैक, देन आई विल हैव अ बिग प्रॉब्लम। बिकॉज लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, हर दिन एक समान नहीं होते हैं। तो जितना आप ग्राउंडेड रहोगे उतना अच्छा है। वेरी वैलिड पॉइंट। एंड आपने एक चीज़ कही कि आपको रोल्स रॉयस लेनी है एज अ स्टेटस सिंबल। अभी आपका 52 करोड़ का पोर्टफोलियो है। एट वॉट पोर्टफोलियो लेवल कि आपका पोर्टफोलियो इतना हो गया, यू विल बाय अ रोल्स रॉयस? सो इफ़ यू कनेक्ट टू द मूवी, उसमें वो रोल्स रॉयस लेता है एट 45। एंड तो मैंने जस्ट इक्वेट किया कि जिस दिन पोर्टफोलियो वैल्यू 120 करोड़ का हो जाएगा, उस दिन रोल्स रॉयस खरीदेंगे, क्योंकि तब तक रोल्स रॉयस की वैल्यू 20 करोड़ की हो जाएगी। उसको फुल्ली कस्टमाइज और अच्छा मॉडल लेके लेना है, तो वो लेने के बाद 100 करोड़ पे आएगा पोर्टफोलियो। तो आप दुनिया को बता सकते हो, देखो मैं 1 बन गया, 100 करोड़ अकाउंट स्टेटमेंट में, और गाड़ी भी है, जो दोनों चीज़ें इस मूवी में बताई थी। मैं 100 करोड़ पे लेता हूँ तो 80 आ जाता है, देन इट डजंट रियली बिकम दैट स्टोरी। तो इट्स जस्ट अ नंबर स्टोरी। एंड माई होल थिंग वॉज बिफोर 50th बर्थडे। आई एम जस्ट कम्प्लीटेड 44, अभी 6 साल है। गोइंग द वे इट इज़ गोइंग, ये आराम से हो जाएगा। तो आई एम नॉट इन अ रश। बट बिगर चैलेंज इज दिस, रोल्स रॉयस के लिए पहले उसके लिए पार्किंग हमें ढूंढनी है। दैट इज़ आर फर्स्ट थिंग इज़ टू लुक आउट फॉर एन ऑफिस जहाँ पे रोल्स रॉयस कैन बी हाउस्ड। लुक आउट फॉर एन अपार्टमेंट, एज इन अभी जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ वहाँ पार्किंग नहीं है हमारे पास। अच्छा। और बिकॉज मेरे पास गाड़ी भी नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रोल्स रॉयस अगर लेनी है तो उसके लिए प्रॉपर कार पार्क होनी चाहिए। तो वो नेक्स्ट 2-3 साल में ये प्लानिंग है कि घर और ऑफिस आप वैसे सेट कर लो। उसके बाद 120 करोड़ हो जाए, आप एक रोल्स रॉयस खरीदो 100 करोड़, एंड देन हैव अ बिग गुड सेलिब्रेशन, बिकॉज यू हैव क्रॉस्ड अ बिग माइलस्टोन इन योर लाइफ, राइट। जो आपने लाइफ में सोचा था कि यार एक दिन ये करके दिखाना, वो आपने कर दिया। एंड उसमें जो हैप्पीनेस मिलती है, बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ पर्पज़ है दिस थिंग कि यार हमको ये, मेरे को ये करना है, और आप वो अचीव कर ले तो यू फील गुड अबाउट इट। ऑफकोर्स दैट शुड बी डे कि बस अब हो गया, अब चिल करते हैं। यू हैव टू फाइंड अ बिगर पर्पज आफ्टर दैट, राइट। बिकॉज द वर्स्ट फीलिंग कैन बी, आज तुम आई हैव अ पर्पज टू वेक अप एवरी मॉर्निंग कि करना है, जिस दिन ये हो गया और अब क्या नेक्स्ट। देयर इज समथिंग कॉल्ड CV Raman syndrome. CV Raman was from India and he won a Nobel Prize in physics.
So there is a syndrome, says C.V. Raman, because the day he got a Nobel Prize, he stopped discovering. Right? So the day you become this one idiot, ऐसा नहीं कि बॉस अब मैं कुछ नहीं करूँगा, I will now enjoy. Now you have a much larger purpose and goal in life to help many more idiots to become, right? Because if India has to become a developed nation by 2047, as long as lot of Indians will not become, तो कहाँ से इंडिया बनेगा? इंडिया इंडियन से बनता है. Yes. lot of Indians has to become, and youth of our country, people like you who are much younger, अगर हम अपने सब मिलके इतने सारे यूथ को बना सकते हैं, that is then India will become developed nation. काफ़ी इंस्पायरिंग है. जो आपकी कैलकुलेशन भी है कि 120 करोड़ पे रोल्स रॉयस लेना है, तो लाइक बहुत बड़ी बात है. एंड आई होप ये जल्दी अचीव हो. एंड आई एम अज्यूमिंग जिस तरीके से चल रहा है, आई थिंक 47-48 तक तो शायद से अचीव भी हो जाएगा. See, I've stopped tracking this scorecard. It doesn't give me excitement. Now the purpose is bigger. So ये scorecard अपना हो जाएगा. You crack the formula. आपको पता है ये हो जाएगा. ठीक है, 2 साल कम होगा, 2 साल पहले होगा या 2 साल बाद में होगा. Markets are not in your control, but ये होगा ज़रूर. Right? So as a cricketer, as a batsman, always Sachin said कि focus on the ball. Gavaskar said, आप scorecard पे देखोगे ना तो आप next ball पे out हो जाओगे. तो आप बॉल पे फोकस करो, रन्स अपना पाते रहेंगे. मैं सचिन का एक इंटरव्यू भी सुन रहा है, मैं बिग सचिन फैन. तो उसमें था कि ही वॉज नॉट मेकिंग रन्स. तो उसको सिद्धू बाजी ने कहा था कि तू सिर्फ आधा घंटा पिच पे रह, बस तू आधा घंटा से पिच पे रहने की ट्राई कर. एंड सहवाग ने यही सेम बात, सचिन ने सेम बात सहवाग को कही थी कि तू सिर्फ आधा घंटा पिच पे रह. एंड सहवाग बोला यार हाँ यार, मैं अगर आधा घंटा पिच पे रह गया तो रन वैसे ही बन जाएंगे. बहुत सारे गेम्स में आपको खाली बने रहना है. यस. राइट. मैंने जैसे आप आज जो बात कर रहे हैं ना कि नया इन्वेस्टर है जिसको इन्वेस्टर डालना है, आपको 30 मार खा बनने की ज़रूरत नहीं है. जब आप नया नया टेनिस खेलते हो, नए नए स्पोर्ट्स कुछ भी सीखते हो, बैडमिंटन, स्क्वॉश, आप भी नए हो, मैं भी नए हो, तो यू नो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी एज एन एमेच्योर. खाली बॉल को रिटर्न कर दो सिंपल वे में. वो सामने वाला प्लेयर अपना फोर्सफुल एरिया कर देगा अपना स्टाइल मारने के चक्कर में या शॉट मारने के चक्कर में. आपको स्टाइल नहीं दिखाना, आपको खाली बॉल को रिटर्न करना है. राइट? बिकॉज वी आर ऑल एमेच्योर्स. तो आप जब नए नए इन्वेस्टर हो ना, आप गलतियाँ मत करो. आप चुपचाप एक इंडेक्स फंड ले लो अगर आपके पास एडवाइस नहीं है तो. ट्राई टू डू लेस मिस्टेक्स, वेल्थ अपना बन जाएगी. बट हम क्या करने जाते हैं, हम चक्कर में जाते हैं, नहीं ये सेक्टर फंड, ये डिफेंस फंड अभी ये नया आया है, ये स्टॉक में हम डबल कर लेंगे, एंड वी मेक. तो अवॉइड चेजिंग फैड्स, अवॉइड लाइक बी कंसिस्टेंट, फॉलो द प्रोसेस. यस. एंड आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है. मैंने आपका एक वीडियो देखा था 7 मिनट का, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, जिसमें था कि हाउ यू अचीव द 2500 करोड़ प्लस AUM. सो उसमें आपने एक बुक भी कही थी, स्टोरी टेलिंग फॉर फाइनेंशियल एडवाइजर्स. सी आई नो मेनी पीपल आर इंस्पायर्ड बाय यू. तो अगर किसी को सपोज ये बिजनेस में आना है, लाइक सपोज समवन वांट्स टू बिकम लाइक यू, उनको क्या पढ़ाई करनी चाहिए अदर देन स्टडीज ऑल्सो? what should be the approach? How can someone, if they want to become the next Gajendra Kothari, what should be the approach? So, see, when I came into this profession, there was a clear purpose, there was a clear need कि इंडिया में लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है. उस ज़माने में ये पॉडकास्ट वगैरह नहीं होते तो लोगों को पता ही नहीं था. फाइनेंशियल एजुकेशन वॉज वेरी लो. एंड आई रियलाइज दैट गॉड हैज़ गिवन मी अ वेरी गुड पावर टू टर्न कॉम्प्लेक्स स्टफ इनटू सिंपल स्टोरी टेलिंग. राइट? ये बहुत बड़ा एक स्किल है जो मुझे बाद में पता चला. तो आज मैं 90-year-old लेडी से भी मिलता हूँ, 12 साल के बच्चे से भी मिलता हूँ, तो मैं उसको कॉम्प्लेक्स टॉपिक एकदम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ. एंड दैट इज़ हाउ दे अंडरस्टैंड. तो दिस इज़ अ फैंटास्टिक प्रोफेशन, नॉट जस्ट फॉर मनी. पैसा तो बनता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है. देखो, पैसा आप बहुत सारे बिजनेस में बना सकते हो, आप पॉडकास्टिंग करके बना सकते हो, बट जब तक आप वो चीज़ एन्जॉय नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब नहीं है. इफ़ यू आर कमिंग ओनली टू मेक मनी, दैट्स अ वेरी नैरो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. यू हैव टू कम विद अ मच लार्जर पर्पस कि कैन आई हेल्प hundreds and thousands and millions of people. If that is your calling, then this is a perfect, because ये सनराइज इंडस्ट्री है. इंडिया में अभी 5% लोग जानते हैं, 95% पूरा ओपन है. वी नीड यंग एडवाइजर्स, राइट? इंडिया इज़ गोइंग टू ट्रांजिशन लॉट फ्रॉम पॉवर्टी टू मिडिल क्लास. तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट उसमें आपको 2-3 चीज़ें चाहिए. एक तो बिग पिक्चर अंडरस्टैंडिंग कि दिस गेम इज़ फॉर 20 years 30 years, नॉट अ 5-year गेम. पहले 5 साल में आप कुछ नहीं बनाओगे. हम कंपाउंडिंग की बात करें, हमारा बिजनेस भी कंपाउंडिंग का है. 10 years कुछ रिजल्ट नहीं बनेंगे. इट टुक अस 4 years टू रीच फर्स्ट 100 crores. 2000 हमने 9 में चालू किया, 2015 में हमने 100 crores बनाए थे, 15 में, तो 4-5 साल लग गए थे. और 2015 से आज 2024 हुए, 9 साल में 2500 बन गए. तो ये ऐसा होता है. बट अगेन बहुत लोग घबरा जाते हैं दिस थिंग. सो द फर्स्ट थिंग इज़ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, लॉन्ग टर्म पर्पस.
डू द राइट थिंग फॉर क्लाइंट, डोंट टेक शॉर्टकट्स. आपके क्लाइंट्स पैसा बनाएंगे तो आप पैसा बनाओगे, राइट? Client first approach. Client first approach. And for me the biggest thing was show your own portfolio. इससे ओपन आप क्या हो सकते हो? Skin in the game. Skin in the game. Just show what you have done. You don't have to convince any other thing beyond that. इसके अलावा मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको. अगर मैंने XYZ फंड में पैसा डाला है और आपको बोल रहा हूँ आप भी यही लो, अब उससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ? कल को ये फंड गिरेगा तो सर मेरा बहुत ज़्यादा गिरा है, राइट? दैट कैन बी अ बिगेस्ट USP because you are very truth. Tell upfront how much you are making and there's nothing wrong in that. It is a genuine thing, you're doing a good work and you have to be paid. तो आप उसको फर्स्ट मीटिंग में सब बता दो. जितना जल्दी आप ये पर्दा खोलते हो उतना अच्छा है. कहीं कभी ना कभी वो वापस आपके पास आएगा, राइट? एंड दिस गेम इज़ ऑल ऑफ वर्ड ऑफ माउथ. 2 साल 4 साल बाद जब उसको रिजल्ट देखेगा वो अपने दोस्त भाई सबको बुलाएगा. पेशेंस रखो, डिसिप्लिन रखो. इट्स अ बोरिंग बिजनेस, कीप इट बोरिंग. हम लोग क्या हो जाते हैं, जैसे हम थोड़े बड़े बन जाते हैं ना, तो अब हमें लगता है अब मैं सब जानता हूँ, मेरा स्टेटस हो गया है. वी स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग इनटू अनरिलेटेड एरियाज. वी हैव सीन लॉट ऑफ एडवाइजर्स डूइंग इट. वो बोलते हैं अब तो मैं स्टॉक्स में करने लग जाऊँगा. बहुत लोग बोलते हैं अरे आप इतना पैसा मैनेज करते हो, खुद स्टॉक्स में क्यों नहीं डाल लेते हो? मैं आज भी बोलता हूँ भाई मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है, मेरे पास इंक्लिनेशन रिसर्च नहीं है. एंड इफ म्यूचुअल फंड्स हैव गिवन मी 14-15% रिटर्न, आई एम नॉट ग्रीडी फॉर 20% रिटर्न, आई एम हैप्पी. तो इसलिए मेरा वो बिलीफ है. सो टुडे to me the greatest superpower is focus. In this world when you have hundreds of distractions in front of you, it's very easy to get swayed away. So I have always kept focus. Focus on your strengths. Focus on your strengths. आज 2500 करोड़ हम मैनेज करें, कल 10,000 करोड़ भी मैनेज करेंगे ना, तो I would like to as boring as possible. Because boring makes it simple. Simple helps you scale up. Complexity में scale नहीं कर पाओगे. आज ये जितने भी एल्गोज हैं, बहुत सारे एल्गोज क्यों फेल होते हैं? आप सोचो, कोई भी एल्गो 25 साल चला है. अगर 25 साल कोई एल्गो चल जाता तो वॉरेन बफेट को कभी बीट कर देता और वो कभी रिच हो जाता. बिकॉज दीज एल्गोज आर सो कॉम्प्लिकेटेड, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं. दे फेल मिजरेबली, राइट? एंड वॉरेन बफेट इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग. तो कीप योर बिजनेस मॉडल सिंपल, विच कैन बी स्केलेबल, इंटेंट राइट, लॉन्ग टर्म फोकस, विजन, वर्क हार्ड. फर्स्ट 10 years 15 years वर्क रियली हार्ड, राइट? बाकी सब चीज़ अपना पा जाएगी. So keep it simple and start as early as you can. As early as possible, yes. So it was an insightful conversation. Like मुझे खुद इतनी अच्छी learnings मिली. In fact, like इतने मन में और questions है, but I think we already इतना time हो गया है. I'll just end up with few rapid fire questions. Yes. One financial advice to any investor starting out. Start as early as possible. One financial mistake which most people do in the stock market. They want to get rich fast. One book which you would recommend to anyone who's starting in the market. Psychology of Money. Okay. Which is your favorite movie other than One Idiot? Yeah, good question. I think 3 Idiots. A lot of practical lessons. Success के पीछे मत भागो, सक्सेस अपने आप आएगी. जो आपको पैशन है वही करो. Don't define what society is telling you. Choose your own this thing. बहुत सारे लाइफ लेसन्स है हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए. I think we should all be seeing that again and again. And एक और चीज़, all is well. Market down है तो all is well. All is well, absolutely. And find your inner calling, happiness. वो लास्ट में माउंटेन में जाके वो अपना बच्चों को पढ़ा रहा है. I think जिसमें आपको खुशी मिलती है वो काम करो यार. पैसे तो अपना बन जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. एंड स्टॉक मार्केट में आपके इंस्पिरेशन कौन है कि यार आपने इनको देख के यार ऐसा मुझे इनको फॉलो करना? रामदेव अग्रवाल जी. उनकी जर्नी देख के मैं इंस्पायर हुआ. 1,000 करोड़ 2,000 5,000 करोड़. जब उन्होंने वो प्रेजेंटेशन दिया मुझे लगता है यार वो मजाक कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी नहीं बनता है. बट आज मैं वो अपने साथ होते हुए देख रहा हूँ तब मुझे उनकी बातें समझ में आ रही है. प्लस आफ्टर 30-40 years इन द मार्केट ही स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट. ये स्टिल सेज कि मैं अभी भी कुछ नया सीखता हूँ. हर साल वो वेल्थ क्रिएशन स्टडी करते हैं, उसे नई लर्निंग आती है, शेयर करते हैं. तो ही हैज़ हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन मी. अमेजिंग गजेंद्र. एंड आपके साथ बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंसाइटफुल था. इनफैक्ट आपने काफ़ी डिटेल्ड आंसर्स दिए. आई एम होप व्यूअर्स को काफ़ी लर्निंग्स मिलेगी. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई हैड रियली हैड अ ग्रेट टाइम. द प्लेजर इज़ माइन सर. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी.